Okay. So as continuing, we are out with our previous session. In previous session, we are discussing lot of things like we are discussing NTP server configuration, SMTP server configuration, simple mail transfer protocol. और मैंने आपको एक लैब भी दिया था जिसके अंदर in that lab you have to create a redundant SMTP server or you can say mail server. After that configure the lab. तो आप में से किस किस ने बेसिकली वो लैब को परफॉर्म किया था? किसने किया था? नो नो, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। Okay. Okay. So in this particular session, we are going to discussing about NTP server. Basically हमारे दो सर्वर या फिर दो प्रोटोकॉल आप कह सकते हो जो बेसिकली हमारी लैब हमने कवर नहीं किया था. So now we are covering this portion. We are first covering the NTP portion, that what is NTP, how NTP configure in Cisco router and switches, how spectrum value are set. We are going to discuss. After that, we are going to discussing about DNS. DNS is nothing but domain name system or domain name server or domain name service you can say. Okay. Can you just told me what is NTP and what is the use cases of NTP? Vismay, Vismay, are you there? Vismay? Okay, Rajat, what is NTP and what is the use case of NTP? NTP stands for Network Time Protocol. It is the important protocol in our network, so that it synchronize our local time to our connected to each other in one Sync spectrum our zero, local yeah, sync spectrum our one and local two. time. Let me told first. Sync our local time with global time. You can say okay. Okay. And what is the port number of NTP? NTP 123. And it is using for which protocol? TCP or UDP? UDP. Okay, UDP. okay, good, good. Okay, let's focus on that particular lab, that how we can configure NTP server. Let's say I am taking a NTP, I am taking a Cisco router. This is your company router. एक router हो सकती है आपकी कंपनी में, और you can say more than one router, more than one switches भी हो सकती है. It's not like एक switch में मैं configure करूंगा कुछ और, दूसरी switch पे फिर दूसरी router पे कुछ और configure करूंगा. It's not like that. सारे switches, सारे जितने भी आपके पास रहेंगे ना, सब में same configuration रहेंगे. Okay. सो इट्स नॉट लाइक जितने भी मेरी नेटवर्क डिवाइसेस रहेंगे सब में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. जितने भी आपकी नेटवर्क डिवाइसेस रहेंगे सब में सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे. ओके, लेट्स से दिस इज माय सिस्को राउटर. आपके केस में सिस्को स्विच भी हो सकती है और मोर देन वन राउटर और मल्टीपल वेंडर की भी क्रॉस डिवाइसेस रह सकती है, लाइक जूनिपर की राउटर, सिस्को की राउटर, अरुगा की स्विचेस, कुछ भी रह सकती है. ओके, लेट्स एवरी कंपनी हैव अ डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर. हर एक कंपनी के पास अपनी खुद की एक डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर रहता है. मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या रहती है, एक डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर रहता है. और जिस केस में एनटीपी सर्वर उनके पास नहीं रहता, वो क्या करती है, अपनी आईएसपी से बेसिकली सिंक करवा देते हैं. ओके, लेट्स से हमारी केस में हमारे वी हैव एनटीपी सर्वर. ओके, वी हैव अ डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर. हमें भी ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है, लेट्स से दिस इज अ वेरी स्मॉल कंपनी, और हमारी कंपनी में कोई भी आईएसपी कनेक्टिविटी है नहीं. तो अभी हम क्या करेंगे, जो एनटीपी सर्वर को हम अपन लोकल में बनाएंगे और लोकल से ही सिंक करवाएंगे. ओके, सो ये मेरी राउटर है. एंड लेट्स से दिस इज ए स्विच. अभी मैंने एक स्विच को भी पे उठा रहा हूँ. लेट्स से दिस इज ए सिस्को स्विच. ये तीन डिवाइसेस बेसिकली है. सो लेट्स कनेक्ट दिस ऑल these थिंग्स. बेसिकली मैंने कनेक्शन कैसे दिया, ये मेरी L2 स्विचेस है, and I am connecting this L2 switch to my L2 L3 router, and L3 router is connected to my NTP server. Simple as good हमने टोपोलॉजी को रखा. एंड एनटीपी सर्वर की जो आईपी है इस 192.168.80.124 की है, इसकी आईपी एड्रेस. गेटवे है इट्स नॉटलिंग लाइक 192.168.80.1. और इस स्विच की जो आईपी है 10.0.0.10/8 की 10 के /10 की बेसिकली आईपी स्विच की. और इस स्विच की जो गेटवे है 10.0.0.1 अगेन /8. आप स्विच के नीचे मल्टीपल यूजर भी ले सकते हो. इन माय केस आई एम नॉट टेकिंग एनी यूजर. बेसिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही सिंक करवाएंगे. लेट्स से अगर बाय डिफॉल्ट आप इस स्विच को ओपन करोगे एंड इफ यू आर जस्ट गो एंड क्लिक शो क्लॉक, यहाँ पे देखो आपको कोई रैंडम सा टाइम दे रहा है, जो टाइम जोन बाय डिफॉल्ट है सिस्को की हर एक नेटवर्किंग डिवाइस में. सिस्को की कोई एक नई डिवाइस आप खरीद रहे हो, इट्स नॉट लाइक सिस्को राउटर और सिस्को स्विचेस. कोई भी नेटवर्क डिवाइस अगर सिस्को की हो या फिर दूसरी कोई वेंडर की हो,
अगर आप उसे बाय डिफॉल्ट खरीद रहे हो तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, क्लॉर्क रहती है। जैसे मैंने कहा हर एक नेटवर्क डिवाइसेस में और हर एक आईटी डिवाइसेस में क्या रहती है, बाय डिफॉल्ट एक क्लॉर्क रहती है। अगर आपने देखा होगा, जैसे आपने कोई नया मोबाइल खरीदते हो तो वहां पे बाय डिफॉल्ट एक टाइम आता है, फिर जैसे ही आप सेटअप करते हो उस मोबाइल को, वहां पे कहता है कि टाइम जोन कॉन्फ़िगरेशन करो। सो लाइक दैट, आपने अगर कभी नई लैपटॉप खरीदा होगा, नई मोबाइल अगर आपने अनबॉक्सिंग किया होगा, या फिर नई आईपैड, या फिर आपके एप्पल लैपटॉप हो गया, या फिर विंडोज की लैपटॉप हो गया, या फिर आपकी स्मार्ट वॉचेस हो गए, तो देखना बाय डिफॉल्ट उसमें क्लॉक चलता रहता है, जो कि गलत चलता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो चलता रहता है। आपको क्या करना है, सिंपली उसे कॉन्फ़िगर करना है एंड मेक इट द राइट। आपको क्या करना है, उसे मैनुअली राइट करनी है। मैनुअली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, फिर ऑटोमेटिकली उसे सिंक करवा सकते हो। ओके, सो मेरी भी जो जब डेस्कटॉप आई, बाय डिफॉल्ट ये टाइम जोन इसके अंदर नहीं था, कुछ अलग टाइम जोन आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, इसे इंटरनेट से कनेक्ट करके इसको सिंक करवाया था मैंने। ओके, तो आपके केस में भी आप ही देखना, कभी नए मोबाइल या फिर मोबाइल, जैसे जब कभी आप मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर रहे होगे, उसके बाद आपको इन द सेटअप पेज वो आपको बता रहा होगा कि मोबाइल की पहले टाइम जोन सेटअप करो। सो लाइक दैट, सिस्को की हमने यहाँ पे देखा क्या, दिस इज द बाय डिफॉल्ट टाइम जोन। ये जो टाइम जोन मुझे अभी मिल रहा है, दिस इज द बाय डिफॉल्ट, विच इज 1993, 1993 से बेसिकली ये डाटा उठा रहा है अभी, विच इज बाय डिफॉल्ट। अभी हमें क्या करनी है, हमें इसे हमारी करंट जो क्लर्क है, वी हैव टू मेक इट टू सिंक। हमें बेसिकली क्या करनी है, इसे सिंक करनी है। सो पहली जो मेरे पास स्टेप आती है, वी कैन मैनुअली सेट दैट। हमें क्या करनी है, मैनुअली भी हम सेट कर सकते हैं। इसके अंदर जाऊंगा मैं, अभी की टाइम और अभी की डेट दे दूंगा, तो ये तो एक जरिया है, लेकिन हमें वैसे नहीं करना, क्योंकि कल को अगर लेट्स से टाइम में कुछ 1 सेकंड या फिर 2 मिनट की गैप आया या फिर कुछ ऊपर नीचे हो गया, देन योर कॉन्फ़िगरेशन विल बी रॉन्ग। सो हमें हमेशा क्या करनी है, ऑटोमेशन के ऊपर ध्यान देनी है। हमें क्या करनी है, इसे एनटीपी सर्वर से सिंक करवानी है, या फिर जो कोई भी नेटवर्क डिवाइस है जो कि एनटीपी से सिंक हो रहा है, हमें इस डिवाइस को क्या करना है, उससे सिंक करवानी है। सो इन आवर केस, हमारी इस टोपोलॉजी में बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, दिस इज नथिंग बट योर डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर। ये मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइम दिखाने के लिए इस सर्वर को मैंने डिप्लॉय किया है हमारी कंपनी में। देखो, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में वो क्या करते हैं, अपने कंपनी के अंदर वो अपना एक डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर को डिप्लॉय करते हैं। ओके, और जो मिड लेवल की कंपनी होते हैं, और यू कैन से जो आपके पास स्मॉल स्केल कंपनी रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर नहीं होता। डेडिकेटेड इन द सेंस, बस एनटीपी ही होगा, उसके अंदर कोई दूसरी सर्विसेज नहीं चलेगा, उसे हम डेडिकेटेड कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एन एग्जांपल, मंजीत अभी क्या पढ़ रहा है, मंजीत अभी सीसीएनए पढ़ रहा है, तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, मंजीत इज ए डेडिकेटेड सीसीएनए का है। लेकिन सेम केस में अगर बात करूँ, रजत ने 3 कोर्स में एनरोल कर रखा है। एक तो फंडामेंटल कोर्स उसने एनरोल कर रखा है, सीसीएनए कर रखा है, तीसरा फायरवॉल कर रखा है। सो रजत को मैं अभी कोई एक कोर्स के लिए डेडिकेटेड नहीं कह सकता। व्हाई? जस्ट बिकॉज रजत है मल्टीपल कोर्सेज, बट मंजीत हैव द सिंगल कोर्स। So Manjit is a dedicated guy for CCNA. Okay. So like the same, अगर मैं बात करूँ बड़ी बड़ी कंपनी लाइक योर्स, आपकी गूगल हो गया, आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं ना, दे गाइस आर हैविंग डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर, और एनटीपी की भी बैकअप उनके पास रहती है। लेकिन जैसे छोटी छोटी कंपनी की बात करूँ, लाइक छोटी तो नहीं, अगर मिड स्केल की बात करूँ, लाइक जेके पेपर्स हो गया, या फिर आपके टीवीएस हो गया, आपके पास यू कैन से कोई छोटी मिड स्केल कंपनी हो गया, और यू कैन से हमारी नेटवर्कर भी हो गया, हम लोगों के पास कोई डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर है ही नहीं। क्योंकि डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर लेने के लिए वी हैव टू परचेस सम सर्वर, और यू कैन से हार्डवेयर और वर्चुअल सर्वर। सो वी हैव नॉट एनी काइंड, वी हैव नॉट स्पेंडिंग सच मच काइंड ऑफ कॉस्ट। हमने उतना ज्यादा कॉस्ट कहीं पे बेसिकली एक्सपेंस नहीं किया। सो हमारे पास दूसरी टेक्निक क्या आती है, we have to sync our networking devices with ISP networking devices। जो ISP की हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस आ रही है, इट्स लाइक राउटर हो सकती है मेरी घर में, जैसे मेरी ब्रॉडबैंड आ रही है, वी हैव टू जस्ट सिंक आवर नेटवर्किंग डिवाइसेस विद द ISP नेटवर्किंग डिवाइसेस। बेसिकली मुझे मेरी एनटीपी सर्वर की आईपी एड्रेस क्या बतानी है, दिस इज आवर आईएसपी डिवाइस आईपी एड्रेस। जैसे ही मैं अपनी नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर जाऊंगा, जाके वहां पे लिख दूंगा एनटीपी सर्वर, और आईएसपी सर्वर की आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल दूंगा, इट विल ऑटोमेटिकली सिंक विद माय आईएसपी राउटर। आईएसपी राउटर में जो भी टाइम जोन होगा, वो सेम टाइम जोन मेरे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेट्स कॉन्फ़िगर द सेम थिंग। अगर मैं आपको ये राउटर भी ओपन करके दिखाऊं, लेट्स ओपन दिस पर्टिकुलर राउटर। यहाँ पे भी आप देखना, बाय डिफॉल्ट टाइम ये भी उठा रहा होगा। 100 का अगर आप कमांड लगाओगे, यू कैन फाइंड, अगर दिस इज द कमांड, एस एच का मतलब होता है 100। ओके, 100 जैसे ही आप लगाओगे, क्लॉक होता है आपकी घड़ी, 100 जब कमांड जैसे ही आप लगाओगे, आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है। टाइम क्या है, 0798 यूटीसी। यूटीसी बेसिकली हमारी टाइम जोन है।
देन आज मंडे है, कह रहा है मार्च 1 1993 से दे रहा, विच इज टोटली रॉन्ग। तो अभी हमें क्या करना है, इस सर्वर को बेसिकली हमें डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर बनानी है। और हमें जैसे पता है, जो सर्वर हमारे पास आते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कोई सर्विसेज उसके अंदर ऑन नहीं रहते। सो अगर इसके अंदर मैं एनटीपी सर्वर एनेबल नहीं करूंगा, सो दिस इज नॉट जस्ट ए सर्वर, इसको मैं कोई सर्विस सर्वर नहीं कह सकता, लाइक इसे मैं एनटीपी सर्वर नहीं कह सकता, इसमें डीएनएस सर्वर नहीं कह सकता, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट एनेबलिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इनसाइड दिस सर्वर। ओके, जैसे आपके पास क्या होती है, जैसे आप कंप्यूटर लाते हो। ओके, कंप्यूटर दो टाइप की कंप्यूटर आती है, अगर आप मार्केट में जाओगे थोड़ी सी रिसर्च करोगे ना, दो टाइप की कंप्यूटर आती है। एक तो आती है प्री इंस्टॉल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आपको मिलता है। ओके, बेसिकली अगर आपको थोड़ी सी सही से बताऊं, आपके पास जो भी कंपनी, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे या फिर थोड़ी सी आपको पता होगा, आपके पास जो डेस्कटॉप होते हैं या और यू कैन से जो लैपटॉप्स होते हैं, वो दो टाइप्स के आते हैं। ओके, एक तो आती है सस्ता, जिसको हम कहते हैं चीपर। ओके, दूसरी आती है मेरे पास कॉस्टली। ओके, अगर कॉस्टली की मैं बात करूं, इसमें क्या होती है, प्री इंस्टॉल आती है क्या, ओएस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर प्री इंस्टॉल होता है, और उसके लाइसेंस की ऑटोमेटिक उस जो आप डेस्कटॉप जब खरीदते हो, जब आप लैपटॉप खरीदते हो, सेम टाइम में उस लाइसेंस की भी आप पेमेंट करते हो। सो दैट पॉइंट, फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी जो लैपटॉप की कॉस्ट है और इवन से डेस्कटॉप की कॉस्ट है, इट इज लिटिल बिट हायर। लेकिन हमारे पास दूसरी टाइप की कंप्यूटर भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, उसके अंदर क्या रहेगी, बस आप हार्डवेयर खरीदोगे, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मे बी लाइक आपके पास वैलिड या फिर यू कैन से जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और यू कैन से प्रायोरिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक हैक्ड वर्जन, क्रैक वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके अंदर आप उसे चला सकते हो। इसकी कॉस्ट बेसिकली क्या आती है, बहुत ही सस्ता आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं खरीद रहे, आप सिंपली हार्डवेयर हार्डवेयर खरीद रहे हो दुकानदार से, और आप खुद से ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर डाल रहे हो। सो लाइक दैट हमारे पास क्या रहती है, जब हम नया कहीं सर्वर खरीद रहे हैं ना, दो टाइप की सर्वर आते हैं। एक तो आती है प्री कॉन्फ़िगर सर्वर, उसके अंदर क्या रहेगी, सब कुछ प्री कॉन्फ़िगर होके आएगा, उसके अंदर डीएनएस आएगा, उसके अंदर डीएचसीपी, आप जो भी बोलोगे वो प्री कॉन्फ़िगर होके आएगा। ओके, और उस टाइप की सर्वर, लेट्स से प्री कॉन्फ़िगर हो गया, मेरे पास डीएनएस सर्वर आया हुआ है, दैट्स मींस ये जो सर्वर मैंने मंगाई है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर एनेबल है। लेकिन दूसरी टाइप की जो सर्वर आती है, वो बाय डिफॉल्ट आपके पास सर्वर ही आएगा, इसके अंदर कोई सर्विसेज एनेबल नहीं रहेंगे। आपको जो चाहिए आप उसे ऑन करना पड़ेगा, आपको मैनुअल, आपको एनटीपी सर्वर बनानी है, यू हैव टू चेक द एनटीपी सर्वर, यू हैव टू ऑन द एनटीपी सर्वर, आपको इसे डीएनएस सर्वर बनानी है, यू हैव टू एनेबल द डीएचसीपी सर्वर। ओके, सो जो बनाना है आपको करना है, उसको ऑन करना है उस ऑप्शन को। सो लाइक द सेम थिंग, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, लेट्स गो टू दिस एनटीपी सर्वर, अगर इस सर्वर के अंदर मैं जाऊं, अभी तक ये एनटीपी सर्वर नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज टिल नाउ वी आर नॉट कॉन्फ़िगरिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, हमने कोई सर्विसेज इसके अंदर ऑन नहीं किया। सो लेट्स गो टू दिस आईपी, क्योंकि हमें पता है हर एक नेटवर्किंग डिवाइसेस को आईपी चाहिए। लेट्स से 192.168.80.100, 192.168.80.1, एंड दिस इज द आईपी एड्रेस। आफ्टर दैट वी हैव टू गो टू एनटीपी सेक्शन। देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनटीपी, और जैसे ही एनटीपी में जाओगे ना, एनटीपी इज बाय डिफॉल्ट ऑन। ओके, एनटीपी यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट ऑन है, यू कैन टर्न इट ऑफ एंड यू कैन टर्न इट ऑन, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे देखो दो चीजें आपको दे रहा है, ऑथेंटिकेशन डिसेबल और एनेबल। बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन हमने क्या कर रखा है, डिसेबल कर रखा है, और हम सबको पता है, जस्ट बिकॉज वी आर बिलोंग्स टू द आईटी फैमिली, हम लोग को, हम सबको पता है ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिकेशन मंजिल? ऑथेंटिकेशन मतलब सर कुछ यूजर और पासवर्ड होगा जिससे वो कम्युनिकेट करेगा कि ये वैलिड यूजर है, उसको ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेशन इन द सेंस वैलिडेटिंग द एंड यूजर, आप एंड यूजर को क्या कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो, इज ही और सी इज अ लेजिटिमेट यूजर टू एक्सेस माय सर्वर और एक्सेस माय सर्विसेज। बेसिकली हमारे पास क्या है, एक राउटर है। ओके, राउटर को ऐसा नहीं कि हर कोई आके एक्सेस कर लेगा, नहीं, राउटर को एक्सेस करने के लिए उसके अंदर यूजर आईडी प्रॉपर बने होंगे, और जिसके पास भी वो यूजर आईडी होगा वो आके उसे एक्सेस करेगा। जैसे आपकी मोबाइल है, आपकी मोबाइल ऐसा नहीं कि हर कोई आके चला रहा है, हर कोई आके उसको फोटो खींच के जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको आप, जिसके पास आपके मोबाइल के पासवर्ड होगा वो आएगा, उसे ओपन करेगा, चलाएगा। सो ये जो हमारी मोबाइल है, हमारी लैपटॉप है, जिसमें हमारी लॉक स्क्रीन हम जिसे कहते हैं, जैसे ही आप लॉक स्क्रीन स्वाइप करते हैं उसके बाद वो मांगता है आपको पासवर्ड। पासवर्ड इन द सेंस आप क्या कहते हो, आपकी मोबाइल के अंदर जैसे आप पासवर्ड डालते हो, मोबाइल चेक करता है कि जिसने भी पासवर्ड डाला, इज ही द राइट पर्सन टू एक्सेस मी। बेसिकली जो पासवर्ड उसने डाला, क्या वो पासवर्ड वैलिड है, क्या मुझे ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो लाइक दैट,
अगर यहाँ पे मैंने एनटीपी सर्वर की ऑथेंटिकेशन को डिसेबल कर दिया, दैट्स मींस वी आर नॉट सेटिंग एनी काइंड ऑफ पासवर्ड इनसाइड आवर एनटीपी सर्वर, ओके, और इवन से एनटीपी सर्विस, मतलब कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस आएगा वो अगर सर्वर की आईपी उसे पता है वो मेरे से सिंक हो जाएगा। लेकिन लेट्स से एनटीपी हमारे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लगा रहे हैं, लेट्स से एनटीपी सर्वर इज आल्सो ए क्रिटिकल सर्वर, ओके। अगर कोई भी आ रहा है इसी से सिंक हो रहा है, चाहे वो आपकी डोमेन की सिस्टम हो चाहे वो आपकी वर्क ग्रुप की सिस्टम हो, सो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी सिस्टम आएगा इसके अंदर कोई वायरस भी अटैक कर सकता है, कोई वायरस भी पुश कर सकता है इस एनटीपी सर्वर के ऊपर। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर आल्सो एनेबलिंग दिस ऑथेंटिकेशन, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं, ताकि कोई भी बंदा एनटीपी सर्वर को अगर एक्सेस कर रहा है वहां पे उसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगे, जैसे ही वो करेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, so that he can sync with our NTP server, otherwise he can't sync with our NTP server, okay। so let's go to this NTP server। पहले हम क्या करेंगे, डिसेबल करेंगे ऑथेंटिकेशन को। एंड देखो यहाँ पे मुझे करेक्ट टाइम दिखा रहा है, ओके, जनवरी 2026 एंड 7:22 एंड 47 सेकंड बेसिकली हुआ है, एंड 5 तारीख आज यहाँ पे देखो हाईलाइट हो रखी है, ओके। सो आवर एनटीपी सर्वर इज कॉन्फ़िगरिंग राइट वे। सो अभी मैं क्या करूंगा, इस राउटर के ऊपर जाऊंगा एंड वी आर कॉन्फ़िगरिंग दिस राउटर। राउटर में सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, राउटर की आपको सिंपली कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्या, इंटरफेसेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ओके। लेट्स गो टू दिस राउटर। यहाँ पे जाऊंगा सिंपली मैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.80.1 and we have to put the subnet mask which is 255.258.0.0, then no shut, ओके। अभी भी मैं दिखा रहा हूँ, देखो 100 क्लोर के अभी भी मैं लगा रहा हूँ ना, देखो वी आर गेटिंग द डिफॉल्ट, जो हमें डिफॉल्ट सिस्को की ओएस से मिल रहा था, जो फ्लोर का हमें वो प्रीक्विजिट जो टाइम हमें मिल रहा था, वी आर गेटिंग द सेम। अभी तक मुझे क्या नहीं मिल रहा है, अभी तक मुझे करेक्ट टाइम नहीं मिल रहा। व्हाई, जस्ट बिकॉज टिल नाउ वी आर नॉट कॉन्फ़िगरिंग द एनटीपी सर्वर। सो अभी हम क्या करेंगे, एनटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। हमें क्या करेंगे, एनटीपी सर्वर, और हमारी जो एनटीपी सर्वर है उसका आईपी क्या है, 192.168.80.100। सो जस्ट पुट द आईपी एड्रेस 192.168.80.100, दैट्स इट। आपने जैसे ही एनटीपी सर्वर को एनटीपी सर्वर की आईपी एड्रेस आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन किया, तो यहाँ पे आपने कौन सी नेटवर्क मॉडल को अप्रोच किया, यू आर क्रिएटिंग क्लाइंट सर्वर अप्रोच। ये आपकी एनटीपी क्लाइंट है, दिस इज योर एनटीपी सर्वर, ओके। सो हमारी जो नेटवर्क एनटीपी सर्वर की अप्रोच है, दिस इज क्लाइंट सर्वर अप्रोच, ओके। सो अभी अगर मैं जाऊंगा फिर से जाके यहाँ पे लगाऊंगा 100 क्लॉक, देखो फिर भी मुझे बाय डिफॉल्ट टाइम दे रहा है। और हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टाइम वो क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने एनटीपी जब हमने टॉपिक कवर किया था वो हमने देखा था, अगर आपके करंट टाइम जोन और जो डिफॉल्ट टाइम जोन उसके बीच अगर बहुत ज्यादा गैप है, लाइक यहाँ से 1993 से वो सिंक हो रहा है, और आज की जो टाइम आज की जो ईयर है इट इज 2025, व्हिच इज मच मोर, यू कैन से गैप, 1993 से 2025 26 इज मच मोर गैप्स, ओके। सो इसीलिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो क्या है, आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस को मैनुअली सिंक कर दो, या फिर मैनुअल रियल एक बार जो आज की टाइम है वो एक बार कॉन्फ़िगर कर दो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इस जो नेटवर्किंग डिवाइस है इसको एक बार रीलोड लग दो, या फिर आप कह सकते हो इसको एक बार रिस्टार्ट कर लो। सो हमारे हम तो यहाँ पे रिस्टार्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली स्टार्ट जो होती है ना, फास्ट फॉरवर्ड, सिस्को की एक ऑप्शन होती है फास्ट फॉरवर्ड, कोई भी प्रोसेस को आप बेसिकली स्किप करके ज्यादा स्पीड ले रहे हो, तो यहाँ इसको मैं 2-3 बार टैप करूंगा। लेट्स नाउ ओपन। अभी देखते हैं, देखो नाउ माय टाइम इज सिंक और आल्सो माय डेट इज सिंक। पहले मुझे 1993 से दे रहा था। देखो अगर बाय डिफॉल्ट आपकी टाइम यहाँ से उठा रहा है, अगर रियल नेटवर्क डिवाइस की बात कर रहा हूँ, अगर बाय डिफॉल्ट वो टाइम आपने एनटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन कर दिया बट स्टिल ही इज गेटिंग द डिफॉल्ट क्लॉक, यू कैन से, और इवन से डिफॉल्ट टाइम, ओके। आपकी कंपनी के अंदर एक स्विच आपने लगा रखा था या फिर राउटर आपने लगा रखा था, आपने उसके अंदर एनटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन तो कर दिया सही से, बट स्टिल ही इज नॉट गेटिंग द करेक्ट टाइम और करेक्ट टाइम स्टैम्प। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, बस आधे घंटे या फिर 5-10 मिनट उस नेटवर्क डिवाइस को कुछ मत करो, छोड़ दो, वो अपने आप सिंक हो जाएगा। एनटीपी का एक बार पैकेट फ्लो और सर्वर से कम्युनिकेशन वो शुरू करेगा, वो अपने आप सिंक हो जाएगा, ओके। रिस्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं होती, ओके, क्योंकि आज की जो नेटवर्किंग डिवाइस है दे आर मच मोर इंटेलिजेंट, ओके। तो यहाँ पे आपको रियल डिवाइस, रियल की जो टाइम है अभी की, जो मेरी सिस्टम की टाइम है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ओके। और क्या क्या इसके अंदर आप देख सकते हो, सो एनटीपी स्टाटस अगर देखोगे, देखो यहाँ पे आपको एनटीपी स्टाटस बता रहा है। स्टाटस में क्या दिखा रहा है, क्लॉर्क इज सिंक्रोनाइज, जो अभी कह रहा है क्लॉर्क इज सिंक्रोनाइज, मतलब आपकी जो क्लॉर्क है इट इज फुल्ली सिंक्रोनाइज। स्पेक्ट्रम 16 में अभी चल रहा है, तो स्पेक्ट्रम 16 हमें पता है, स्पेक्ट्रम 16 का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट सिंक्रोनाइज प्रॉपर्ली, और इट इज नॉट सिंक्रोनाइज।
तो हमें स्पेक्ट्रम को भी क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, 1 तो हम कर ही नहीं सकते, 2 3 के बीच बेसिकली स्पेक्ट्रम को भी सेट करना है। और यहाँ पे मुझे क्या करा, रेफरेंस इज दिस, मतलब मैं कहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ, जो मेरी टाइम जोन, जो टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ वो टाइम मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, आई एम गेटिंग दिस टाइम फ्रॉम हियर। ये क्या है, ये मेरी एनटीपी सर्वर की आईपी एड्रेस है। ओके, देन ये कह रहा है मेरी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितना है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है, एंड दीज आर द एक्स्ट्रा थिंग्स यू कैन से। एंड ये आपकी क्लॉक ऑफसेट है, बेसिकली क्या आपकी टाइमलाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज आप देख सकते हो, सो एनटीपी एसोसिएशन, अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे आपको कुछ एडवांस चीजें वो दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है एड्रेस, मतलब आपकी जो एनटीपी सिंक हो रहा है वो कहाँ से सिंक हो रहा है, वो हो रहा है 192.168.80.100 से सिंक हो रहा है। ओके, और रेफरेंस क्लॉक क्या है, एंड दिस इज द रेफरेंस क्लॉक। एंड रेफरेंस क्लॉक बेसिकली क्या होता है, ग्लोबल क्लॉक जिसे आप कह सकते हो। मतलब ये तो वो वाली सर्वर हो गया जिससे आप एनटीपी सर्वर को लैन कर रहे हो, आप अपनी क्लॉक को सीख रहे हो। जैसे मैंने मंजीत से बेसिकली कुछ चीजें सीखा, तो मंजीत ने भी तो कहीं से न कहीं ने सीखा होगा। सो लाइक दैट, ये मेरी राउटर है, राउटर सिंक हो रहा है किससे, राउटर सिंक हो रहा है मेरी एनटीपी सर्वर से, विच आईपी एड्रेस इज 80.100। लेकिन जो एनटीपी सर्वर है वो कहाँ से लैन कर रहा है, वो इस आईपी एड्रेस से बेसिकली टाइम को लैन कर रहा है। ओके, और यहाँ पे कह रहा है क्या, स्ट्रेटम की वैल्यू क्या है, 1 है। और यहाँ पे देखो अभी स्ट्रेटम वैल्यू भी सेट हो गया, व्हिच इज 1। ओके, अर्लियर इट इज नथिंग बट 16, यहाँ पे देखो आपकी 16 था, एंड नाउ इट्स 1। ओके, उसके बाद व्हेन, बेसिकली ये होती है पूलिंग टाइम, क्या होती है पूलिंग टाइम, 14 सेकंड। और कितने बार मैंने एनटीपी सर्वर को बेसिकली कम्युनिकेशन किया, फिर कितने पैकेट मैंने भेज दिया, 16 बार भेजा। और 377 बार या फिर 377 टाइम बेसिकली मैंने क्या किया, एनटीपी सर्वर को रीचेबल किया। डिले कोई नहीं है, डिले इन द सेंस एनटीपी क्लाइंट और एनटीपी सर्वर के बीच कोई डिले नहीं है, दोनों ही सिंक्रोनाइज है अपने अपने स्टेट में। ओके, so that's how you can show the NTP server, that's how you can configure the NTP server। और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, आपको सिंपली यहाँ पे देखो दिखा रहा है एनटीपी सर्वर की आईपी एड्रेस। ओके, हैविंग एनी डाउट हाउ टू कॉन्फ़िगर द एनटीपी सर्वर। और अभी देखो यहाँ पे अगर जाऊंगा, अगर यहाँ पे अगर मैं स्विच है, दिस इज माय स्विच, सो क्लॉक यहाँ पे लगाऊंगा, एंड दिस इज गेटिंग द डिफॉल्ट। लेकिन स्विच को तो हमने कुछ किया ही नहीं था, सो दैट्स व्हाई स्विच इज गेटिंग द डिफॉल्ट। ओके, स्विच तक हमने अभी तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया था। लेट्स कॉन्फ़िगर द एनटीपी सर्वर इन स्विच। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा सो एनटीपी स्टार्टस, देखो यहाँ पे कह रहा है एनटीपी इज नॉट एनेबल, अभी तक एनटीपी एनेबल ही नहीं है इस स्विच पे। ओके, और सो एनटीपी एसोसिएशन भी लगाऊंगा, देखो कुछ नहीं दिखा रहा है इस स्विच पे। As the moment I am configuring this router interface and this switch interface, they are getting communication with NTP server। तो इसमें जाऊंगा मैं राउटर में, gigabit ethernet 0/0 IP address 10.0.0.1 255.0.0.0 and getting no shut। ओके, WR। तो ये तो हो गई आपकी इस राउटर की इंटरफेस। लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर स्विच, जस्ट कॉन्फ़िगर इंटरफेस विजन 1, क्योंकि हमें स्विच के ऊपर भी आईपी देनी है। स्विच के ऊपर आईपी कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, वी आर कंसीडरिंग ऑल दिस थिंग्स इन आवर अपकमिंग सेशन। अभी बस प्रोटोकॉल के ऊपर ध्यान दो, प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। ओके, देन आफ्टर दैट आई एम जस्ट कॉन्फ़िगरिंग आईपी। आईपी क्या था, 10.0.0.10 255.0.0.0.0। ओके, लेट मी जस्ट चेक इंटरफेस विजन 1। आईपी एड्रेस, सॉरी गाइस, आईपी एड्रेस 2W। ओके, तो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आप लगाओगे, यहाँ पे देखो आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है। ओके, सो अभी सो क्लॉक में एक बार लगाऊंगा, देखो स्टिल इट इज गेटिंग द डिफॉल्ट। अभी भी वो डिफॉल्ट क्लॉक उठा रहा है, जो अपने अंदर जो खुद की है, वो जो स्विच के अंदर जो क्लॉक बना हुआ है डिफॉल्ट सेटिंग, वो डिफॉल्ट सेटिंग से उठा रहा है। सो नाउ वी हैव टू कॉन्फ़िगर द एनटीपी सर्वर। सर्वर की आईपी क्या है, 192.168.100। दैट्स इट, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है इसके अंदर। एंड मीनवाइल 5-10 मिनट के लिए इसको भी आप छोड़ दोगे इस सिमुलेशन में, वो अपने आप सिंक हो जाएगा, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेट्स जस्ट फास्ट एंड फॉरवर्ड, जैसे ही करूंगा सॉल्व करेक्ट, स्टिल इट इज गेटिंग द डिफॉल्ट टाइम। ओके, वी कैन आल्सो चेक एम आई रीचेबल टू एनटीपी सर्वर। ओके, आई एम नॉट गेटिंग द एनटीपी सर्वर, हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, एनटीपी सर्वर को रीच ही नहीं कर पा रहे। ओके,
ओके, सो रीच करने के लिए हमें क्या चाहिए एंड क्यों चाहिए, वी आर कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स सर। अपकमिंग सेशन, देखो अपकमिंग जो सेशन रहेगी वी आर जस्ट गोइंग टू द प्रैक्टिकल सेशन। अभी जो चल रही है हमारी प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल की कॉन्सेप्ट चल रही है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग दैट कैसे करना है, आईपी कैसे डालना है, वी आर नॉट सेइंग ऑल दिस थिंग्स। यस रजत, यस रजत, बताओ। आवाज आपकी ना आवाज नहीं आ रही रजत। यस 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 रजत। हेलो, हेलो, रजत आ रही हो उदया, सुन पा रहे हो आप? सो एज यू कैन सी द टाइम इज नाउ सिंक। ओके, सो टाइम सिंक करने के लिए हमने डिफॉल्ट गेटवे कमांड क्यों लगाया, आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं स्विच के ऊपर, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स आफ्टर आवर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इज ओवर। सो इसके लिए वरीड मत हो कि कैसे करना है, सर ने तो सीधा कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन बताया नहीं क्या डालना है, क्या आईपी डालना है, तो उसके ऊपर ज्यादा आप लोड मत लो, ठीक है। तो स्टिल हैविंग एनी डाउट इन एनटीपी कॉन्फ़िगरेशन? सर इसमें एनटीपी रजत, ऋषभ? सर एनटीपी कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो आपने लिखा ना इंटरफेस वीलैन 1, अगर हम वीलैन 1 लिखें या वीलैन 100 लिखें और इंटरफेस वीलैन 1, इसमें क्या फर्क है सर, इंटरफेस लगाने में और ना लगाने में? इंटरफेस में बेसिकली क्या होती है, अगर मैं नॉर्मली करूंगा सो व्हीलर, देखो बाय डिफॉल्ट हमें पता है हर एक स्विच के अंदर क्या रहती है, डिफॉल्ट व्हीलर रहती है व्हिच इज व्हीलन 1। ओके, हम्म। हर एक जितने भी आपकी स्विच के अंदर 24 पोर्ट हो या फिर 25 पोर्ट हो या फिर 48 पोर्ट हो, वो सारे पोर्ट व्हीलन 1 के अंदर बाय डिफॉल्ट एनरोल रहते हैं। ओके, सो नॉर्मल कंपनी में क्या होती है, कंपनी में एक मैनेजमेंट व्हीलन होता है, इट मे बी लाइक आपके कंपनी में कुछ और आ सकती है, मेरी कंपनी में कुछ और आ सकती है। ओके, बाय डिफॉल्ट एक मैनेजमेंट व्हीलन होती है, और मैंने जो व्हीलन, जिस भी व्हीलन के ऊपर हम आईपी देंगे, दिस व्हीलन इज नथिंग बट योर मैनेजमेंट व्हीलन। कोई भी VLAN के ऊपर अगर आप आईपी दे रहे हो, दिस इज योर मैनेजमेंट VLAN। और आईपी हमेशा किसके ऊपर दिया जाएगा, कौन से VLAN के ऊपर, मैनेजमेंट VLAN के ऊपर। और हमें ये भी पता है आईपी एड्रेस हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है, इंटरफेस के ऊपर दिया जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इंटरफेस VLAN 1। ये जो VLAN है इसे मैंने इंटरफेस बना दिया। ओके, वी आर जस्ट गोइंग ऑल, वी आर जस्ट कवरिंग ऑल दिस थिंग्स इन आवर अपकमिंग सेशन। जब बारी आएगी VLAN की कॉन्सेप्ट पढ़ने की ना, सो वहां पे मैं आपको इससे और डिटेल में बताऊंगा बेसिकली यहाँ पे इंटरफेस क्यों लिखा, नॉर्मल VLAN 1 क्यों नहीं लिखा, और इसके ऊपर मैंने आईपी क्यों दिया। वी आर जस्ट गोइंग डीप एंड डाइव ऑल दिस थिंग्स। ओके, ठीक रिलेटेड ठीक। टू एनटीपी हैविंग एनी क्वेरी? नो सर। रजत आपके कोई क्वेश्चन था शायद, बताओ। नो नो हेलो। यस मैं यस यस स्विच यस। को एनटीपी सर्वर, स्विच को जो एनटीपी सर्वर बाय, हम नियर बाई राउटर को भी तो बना सकते हैं, राउटर आईपी लेके। बिल्कुल बिल्कुल, आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप इंटरफेस आईपी जैसे स्विच की मैंने अभी आईपी डाला है एनटीपी स्विच की, जैसे लेट मी जस्ट शो यू। इसके अंदर भी मैंने एनटीपी सर्वर किसको बनाया, इसी को बनाया। तो जैसे भी आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको एनटीपी सर्वर बना सकते हो इसके लिए। जैसे स्विच के अंदर जाओगे, यहाँ पे लिखोगे एनटीपी सर्वर, एंड यहाँ पे अपनी गेटवे की आईपी एड्रेस डाल दोगे विच इज 10.0.0.1। वो भी काम करेगा, क्यों, क्योंकि आपके जो ये वाली राउटर है इट इज सिंक विथ दिस सर्वर, एंड आपकी राउटर जो सिंक करवा रहा है उसकी आगे की क्लाइंट है, दिस इज योर स्विच। ऐसे भी आप कर सकते हो। सर आईपी की जगह ओके यूआरएल ओके भी डाल क्लियर। सकते हैं, क्या चीज? आईपी की जगह यूआरएल भी डाल सकते हैं, ntp.org ऐसे करके कुछ। वो आप सर्वर में डालोगे, इसके अंदर नहीं डाल सकते, आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर नहीं डाल सकते। यूआरएल नहीं डाल सकते? नहीं। ठीक है सर। बिस्मय हैविंग एनी क्वेरी? जैसे कि ये डेडिकेटली एनटीपी सर्वर हो गया, ठीक है। छोटे छोटे कंपनी में राउटर को एज एनटीपी सर्वर के हिसाब से हम तो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही होता है। ओह, ठीक ठीक। ओके, सो आवर एनटीपी कॉन्फ़िगरेशन इज ओवर। आज आपको ना मेरी जो रिकमेंडेशन है कि एक बार आप ट्राई करना, जिस बंदे के पास भी आप जैसे जिसके पास भी लैपटॉप रहेगा वो एक बार जरूर ट्राई करना। अगर कोई क्वेरी होगा, लेट मी आस्क आपको, लेट मी आस्क, आप कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। उसके बाद जो दूसरी हमारी सिनेरियो बनती है, फिर दूसरी लैब बनती है, दिस इज योर डीएनएस। सो एनीवन कैन टोल्ड मी व्हाट इज डीएनएस एंड व्हाई वी आर यूजिंग डीएनएस सर्वर और डीएनएस सर्विस? सर इट्स डोमेन नेम सर्विसेज
एंड इसको से हम इसलिए यूज करते हैं ताकि मतलब बेसिकली मतलब कौन सा आईपी किस यूआरएल के साथ मैपिंग हो रखा है, उसके लिए हम इसको मतलब यूज करते हैं ओके आईपी रेजोल्यूशन के लिए, यूआरएल रेजोल्यूशन के लिए। यस सर। ओके गुड। एनीवन एल्स? और किसी का कोई पॉइंट व्यू, कुछ नया? रजत, व्हाट इज डीएनएस? DNS stand for domain name services. It is converting our IP address to URL and vice versa. ओके गुड। विस्मय, व्हाट इज एनटीपी? IP to IP, IP to name, or it is mostly use UDP तो आप protocol सिंपली कह सकते हो and इट इज अ नेम रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके। name registration protocol. Yes, yes, yes. So basically NTP के अगर पोर्ट नंबर बताऊं, इट इज यूज बोथ टीसीपी एंड यूडीपी। And UDP. पोर्ट नंबर 53 यूज करता है, और हमने एनटीपी को भी देखा था, एनटीपी यूज 123 यूडीपी। ओके। देखो हर एक कंपनी में, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे वो घर की ही नेटवर्क क्यों ना हो, डीएनएस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विदाउट डीएनएस आप कह सकते हो आपकी नेटवर्क पैरालाइज है। ओके, आप ऐसे भी लेके चल सकते हो, आपकी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन तो हो रही है, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है इट इज नॉट लाइक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। आप आईपी से पिंग, आप विदाउट डीएनएस आप पिंग लगा सकते हो, ट्रैश लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट जब बारी आएगी आपको नेम रिजोल्व करने के लिए, जैसे आपको आईपी एड्रेस याद नहीं है, उस टाइम में आपको हेल्प कौन करेगा? डीएनएस। डीएनएस की जो एक्चुअल गोल रहती है, इट इज फ्रॉम आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी। ओके, ये दोनों चीजों को वो कर सकता है। बेसिकली कंपनी में होता क्या है, कंपनी के अंदर छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, या फिर आपकी होम नेटवर्क हो, उसके अंदर हम लोग मल्टीपल वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ रजत घर बैठे बैठे ही दिन में 50-60 वेबसाइट को एक्सेस करता है, लाइक facebook.com, whatsapp.com, twitter.com, बहुत सारे वेबसाइट को आप लोग एक्सेस करते हो। क्या आपको हर एक वेबसाइट की आईपी एड्रेस याद है? नहीं है। अगर आईपी एड्रेस याद भी है, देन आप उसे एक एक दो आईपी एड्रेस आप याद कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक आप 50-60 आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज दिस इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स। और वो जो आईपी एड्रेस रहते हैं, इट्स नॉट लाइक 11112222, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में रहते हैं, लाइक 172 39 44 43 ऐसे रहते हैं, जिसको ह्यूमन इतना आसानी से याद नहीं रख सकता। तो दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग जस्ट ए फोन बुक। अब डीएनएस को क्या कह सकते हो? फोन बुक भी कह सकते हो, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, कुछ एंट्री कर रखा है, मतलब 1111 इज रेस्पेक्टिव टू facebook.com। कोई भी बंदा facebook.com अगर वो आपकी वेबसाइट में या फिर आपके ब्राउजर में जाके, जैसे मैंने क्रोम को ओपन किया, उसके अंदर जाकर मैं facebook.com को अगर लिखूंगा, सो आई एम ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। वो जो रीडायरेक्शन की प्रोसेस है, वो मुझे कौन हेल्प करता है? इट इज हेल्प बाय डीएनएस। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस, मुझे ये नहीं फेसबुक तो मैंने लिख दिया, उसके बाद ये जो आईपी एड्रेस भी मुझे ही बताना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, आपको बस facebook.com ही लिखना है। सो बैकएंड में जो डीएनएस की प्रोसेस होगा, दे विल ट्रांसलेट टू दिस यूआरएल टू दिस आईपी एड्रेस। लेट मी जस्ट शो यू, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, लेट्स ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट, या आप भी कर सकते हो आपके घर में। यहाँ पे जाओ, सिंपली यहाँ पे मैं पिंग कर रहा हूँ www.facebook.com। ओके, facebook.com, देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? रेस्पॉन्स मिल रहा है। सेम टाइम में अगर मैं जाऊंगा ns लुकअप करूंगा, ns लुकअप www.facebook.com। ओके, और हमें पता है हर एक facebook.com इज नथिंग बट facebook.com योर डोमेन। ये मेरे पास क्या है? मेरी डोमेन है। इस डोमेन के रिलेटेड क्या है, कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस होगा। वो मे भी मुझे नहीं पता होगा, मे भी मंजित को पता होगा, मे भी मंजित को पता नहीं होगा, रजत को पता होगा, किसी ना किसी को पता होगा। लेकिन एक दो आईपी एड्रेस ही याद होगा हर कोई, हर जितने भी आईटी बंदे होते हैं, 4-5 आईपी एड्रेस ही उसे याद हो पाते हैं। ओके, सो दिस इज योर डोमेन नेम। इस डोमेन नेम के रिलेटेड कोई एक आईपी एड्रेस बेसिकली क्या हो रखा होगा? बाइंड हो रखा होगा। ओके, कहाँ पे बाइंड हो रखा होगा? इनसाइड द डीएनएस सर्वर। ओके, ऐसे नहीं कि अपनी मोबाइल में, अपनी लैपटॉप में बाइंड हो रखा होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। डीएनएस सर्वर में बेसिकली बाइंड हो रखा होगा। इन द पॉइंट ऑफ आई एम हिटिंग दिस पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ द फेसबुक सर्वर। ये जो डोमेन नेम है ना, उसकी जो आईपी एड्रेस है, इट इज 57.144.48.1। ये आईपी एड्रेस, जब भी आप वेबसाइट में जा रहे हो, आपके ब्राउजर में, क्रोम में जा रहे हो, फायरफॉक्स में जा रहे हो, या फिर ब्रेवो ब्राउजर में जा रहे हो, जैसे जाके आप www.facebook.com लगाओगे, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद फेसबुक सर्वर, यू आर कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। और हमें पता है ओवर द इंटरनेट जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इट इज
आया आईपी एड्रेस। डोमेन नेम तो जस्ट फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जो एक्चुअल कम्युनिकेशन हो रहा है इट इज ऑन आईपी बेस। ओके, और क्योंकि यूजर को आईपी एड्रेस याद नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर क्रिएटिंग दिस डोमेन नेम। ओके, सो अभी इसकी भी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कैसे होता है। बेसिकली ये जो चीजें मैंने बताया रियल में कैसे होता है। सो इन दिस पर्टिकुलर लैब हमने एक बिल्कुल छोटा सा इनिशियल लेवल के लैब में आपको दिखा रहा हूँ। वी हैव ए डेडिकेटेड डीएनएस सर्वर, मेरे पास एक डेडिकेटेड डीएनएस सर्वर है, मेरे पास एक राउटर है, मेरे पास एक L2 स्विच है, मेरे पास एक क्लाइंट है। अब इस क्लाइंट को क्या करना है, नेटवर्क डॉट इन को एक्सेस करना है। ओके, नेटवर्क डॉट को डॉट इन को बेसिकली एक्सेस करनी है। ओके, अभी इसे वेबसाइट तो पता है नेटवर्क डॉट को डॉट इन, बट हमें पता है टू एक्सेस नेटवर्क डॉट को डॉट इन हमें क्या चाहिए, वी नीड ए आईपी एड्रेस। स्टिल इफ आई जस्ट शो यू हमारी वेबसाइट की बेसिकली पब्लिक आईपी क्या है, लेट मी जस्ट शो यू। ns lookup www.network.co.in। एट द मोमेंट आई एम हिटिंग, देखो मुझे यहाँ पे एक आईपी एड्रेस मिल रहा है व्हिच इज माय पब्लिक आईपी एड्रेस। मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, पब्लिक आईपी एड्रेस मिल रहा है। मतलब कोई भी बंदा, अगर आप में से कोई भी, जैसे आप लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा पोर्ट एलएमएस को लॉगिन करने करके, जैसे ही आप जाकर www.network.co.in को सर्च कर रहे हो, यू आपको लग रहा है कि मैं network.co.in को एक्सेस कर रहा हूँ। नो, यू आर एक्सेसिंग दिस आईपी एड्रेस। ओके, और ये जो पूरी की पूरी बैकएंड की प्रोसेस है, आपने नाम बताया, उसने नंबर को एक्टिवेट किया, और जैसे कि अब मैं कह सकता हूँ आपने नाम को सर्च किया लेकिन उसने रेस्पॉन्स दिया बेस्ड ऑन द नंबर। ये जो पूरी की प्रोसेस प्रोसेस है, दिस इज हैंडल्ड बाय डीएनएस। ओके, वो वही सेम चीजों को हमने यहाँ पे भी करके देखनी है। हम यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, दिस इज आवर डीएनएस सर्वर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, IP2 नेम को बेसिकली मैप करवाएंगे, एंड वी हैव अ राउटर, वी हैव अ स्विच, एंड वी हैव अ क्लाइंट। इस क्लाइंट, ये क्लाइंट बेसिकली क्या करेगा, नेटवर्कर को बेसिकली एक्सेस करेगा, फिर नेटवर्कर डॉट कॉम को एक्सेस करेगा। जैसे ही वो नेटवर्कर डॉट कॉम को एक्सेस करेगा, दे गो टू द डीएनएस सर्वर। वो जाएगा कहाँ पे, मेरी डीएनएस सर्वर में जाएगा। अभी डीएनएस सर्वर के अंदर ही मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी वेब सर्वर को होस्ट कर सकता हूँ। ओके, और ऑल्सो यू कैन होस्ट वेब सर्वर इन डिफरेंट डोमेन। मैं डिफरेंट डोमेन में भी लगा कर देखा सकता हूँ। मैं आपको दोनों ही सिनेरियो दिखाऊंगा। डी एक सर्वर को मैं डीएनएस भी बनाऊंगा, और सेम सर्वर को मैं वेब सर्वर भी बनाऊंगा। तब कैसा होता है ट्रैफिक फ्लो, और मेरी यहाँ पे एक डीएनएस है और दूसरी एंड पे मैं एक डीएनएस डोमेन सर्वर लगाऊंगा, और यू कैन से यहाँ पे एक मैं वेब सर्वर लगाऊंगा, और तब मैं एक्सेस करके आपको दिखाऊंगा बेसिकली क्या होती है सिनेरियो। हैविंग एनी क्वेरी, लैब में किसी का कोई डाउट है? एंड दिस इज अ वेरी इनिशियल लैब, ऐसा नहीं कि सर यही लैब रियल टाइम में काम करता है। रियल टाइम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, दे आर हैविंग मल्टीपल डीएनएस सर्वर, उनके पास ग्लोबल डीएनएस सर्वर रहता है, लोकल डीएनएस सर्वर रहता है, वो सारी चीजें वी आर कवरिंग ग्रेजुअली। ऐसा नहीं कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, हमारी जो पूरी की स्टार्टिंग की प्रोसेस रहेगी इट इज वेरी स्लो। हम शुरुआत से जो जाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्यों? टू क्रिएट अ गुड फंडामेंटल वी हैव टू लर्न वेरी स्लोली। ऐसा नहीं कि मैं शुरुआत में ही आपको 50 राउटर लेके एक बढ़िया सा अच्छा खासा लाभ दिखा दूं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो आप पहले छोटी छोटी लाभ करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे लाभ को मिलाकर हम एक बड़ा बड़ा लाभ को बेसिकली हैंडल करेंगे। तो हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस लैब? नो सर। ओके, सो लेट्स कॉन्फ़िगर दिस राउटर। सो हमारी पहली पॉइंट क्या रहती है, हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। लेट मी जस्ट ओपन दिस राउटर। और राउटर स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, बस कैसे काम करता है वो एक बार देख लो। जस्ट बिकॉज वी आर स्टडिंग दो प्रोटोकॉल्स। ओके, IP address 192.168.1 and subnet mask 255.255.0 again no shit. Okay, then interface gigabit ethernet 0/1. Description is nothing but LAN connection, or you can say LAN interface. Okay, then IP address, sorry guys, IP address 10.0.0.1 255.0.0.0 again no shit. ओके, डू डब्ल्यू। सो यहाँ पे मैंने राउटर को कॉन्फ़िगरेशन कर दिया प्रॉपर्ली, दोनों एंड में उसकी आईपी दे दिया। दिस एंड इज गेटिंग आईपी एड्रेस ऑफ दिस एंड gigabit ethernet 0/0 is getting IP address from 192.168.1 and gigabit ethernet 0/1 is getting IP address 10.0.0.1। ओके, सो अभी क्या करते हैं, सर्वर को ओपन करते हैं। लेट्स ओपन दिस पर्टिकुलर सर्वर एंड गो टू दिस डेस्कटॉप, एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी आईपी एड्रेस बेसिकली असाइन करते हैं, व्हिच इज 192.168.80.10 एंड 192.168.80.1। ओके, वन क्या है, मेरी सर्वर की गेटवे है। ओके, देखो अभी पूछ रहा है डीएनएस क्या है तुम्हारा। अभी जैसे मैंने कहा, पहली जो हमारी लैब रहेगी, वी आर क्रिएटिंग दिस सर्वर एज ए डीएनएस सर्वर,
दिस सर्वर एज ए बेसिकली वेब सर्वर। ये जो सिंगल सर्वर है ये मेरी डोमेन डीएनएस की सर्वर भी है, आप ऐसे कह सकते हो, डीएनएस भी है, वेब सर्वर भी है, ये दोनों सर्वर है पहले लाभ में मेरी। ओके, सो वी आर पुटिंग द सेम आईपी एड्रेस इनसाइड दिस डीएनएस। सेम आईपी एड्रेस में डाल सकता हूँ। अगर आप कुछ नहीं डालोगे देन कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं डाल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप 0.0.0 करके भी छोड़ सकते हो। बट अगर यहाँ पे सेम आईपी आप डाल रहे हो देन अगेन वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे। ओके, सो अभी क्या करूंगा, जाऊंगा मैं अपने डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में जाके क्या करूंगा, डेस्कटॉप में पहले आईपी असाइनमेंट के काम करूंगा। यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर दिस आईपी एड्रेस फ्रॉम डीएनएस डीएचसीपी। एंड यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, अपने डीएनएस की आईपी बताऊंगा। एंड इन दिस लैब व्हाट इज माय डीएनएस आईपी एड्रेस रजत? इस लैब में मेरी डीएनएस की आईपी क्या है? 192.168.80.10। वी आर पुटिंग दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। सो पहले जो नेटवर्क इंजीनियर की काम रहती है, कोई भी वो कॉन्फ़िगरेशन आप करो या फिर मैं करूं, पहले एक बार कम्युनिकेशन को चेक करो, क्या मेरी सर्वर से मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेट्स चेक, am I able to access or not? Yes, I am able to access my DNS सर्वर। बेसिकली मैं अपनी क्लाइंट सिस्टम से क्या कर पा रहा हूँ, मेरी डीएनएस सर्वर को रीच कर पा रहा हूँ। सो इस सर्वर को तो मैंने डीएनएस सर्वर बना दिया। दूसरी स्टेप का क्या आती है, इस सर्वर के अंदर कोई एक वेबसाइट को मैं होस्ट करूंगा। ओके, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, आपने कोई कोड बना रखी है आपके बैकएंड में तो वो भी आप कर सकते हो। देखो एनटीपी की बेसिकली डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है अभी फिलहाल, तो डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर कुछ नहीं है। सो पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कोई एक वेबसाइट को होस्ट करूंगा। सो लेट्स, मेरे पास एक वेबसाइट बना हुआ है, जस्ट इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। मेरे पास कोड ऑलरेडी बना हुआ है, लेट्स इंपोर्ट दैट कोड। लेट्स गो टू इंपोर्ट। यहाँ पे देखो बहुत सारे वेबसाइट हमारे पास बने हुए हैं। सो लेट्स इंपोर्ट दिस इंडेक्स। देखो यहाँ पे बता रहा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऑलरेडी बना हुआ है, क्या उसी को आप मॉडिफाई करोगे? यस, आई एम मॉडिफाइंग दिस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। देखो यहाँ पे कोडिंग मैंने कर रखी है ऑलरेडी। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा, दैट्स इट। अभी डीएनएस हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, पहले तो हमें डीएनएस ऑन करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट डीएनएस ऑन नहीं रहता। ओके, अभी कह रहा है नेम क्या है, मतलब तुम्हारी यूआरएल क्या है, तुम जिस वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हो उस वेबसाइट का यूआरएल क्या है। हमारी वेबसाइट की यूआरएल है www.networker.co.in। मैंने कॉपी भी कर लिया ताकि यूजर सिस्टम में कोई एरर ना आए। ओके, या फिर टाइपो एरर ना आए। ओके, अभी कह रहा है इसकी आईपी एड्रेस क्या है, जो आप वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो वो वेबसाइट कौन सी सर्वर में है। एंड जो मेरी वेबसाइट है इट इज इनसाइड दिस पर्टिकुलर सर्वर। जो वेबसाइट मेरी है ना, ये जो www.networker.co.in, वो वेबसाइट ही इसी सर्वर में ही है। तो सेम सर्वर की मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल दिया और इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करो और इसे सेव कर दो। और यहाँ पे आ रहा है टाइप में ए रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड, फोर्थ ए रिकॉर्ड, सी नेम, एनएस रिकॉर्ड, एसओए। ये बेसिकली तब काम में आती है जब आप एक डोमेन के अंदर मल्टीपल सब डोमेन बना रहे हो। जैसे आप नेटवर्कर की पोर्टल में जाओगे तो वहां पे एनरोल के ऊपर क्लिक करोगे कोई दूसरा पेज खुलेगा, आप ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करोगे कोई दूसरा पेज खुलेगा। सो वहां पे ये सारा रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना होता है। सो स्टिल नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डीप एंड डाइव इनसाइड दिस रिकॉर्ड्स क्योंकि वो सर्वर की काम होती है, हमें बस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। सो हमने ये चीजें डीएनएस के अंदर बता दिया। एज द मोमेंट यू आर सेटिंग दिस डीएनएस आईपी एड्रेस इनसाइड दिस डोमेन नेम, तो आप सिंपली क्या कह रहे हो, this server is my DNS server as well as this server is my web server। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी डीएनएस की आईपी ही मेरी वेबसाइट की आईपी एड्रेस को बेसिकली मैप कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली किया डीएनएस को ऑन किया, मेरी वेबसाइट का नाम दे दिया और यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया। कोई भी बंदा अभी आएगा, लेट्स से बंदा कौन होगा, दिस इज द गाय। ये बंदा अभी जैसे ही जाएगा www.networker.in को जैसे ही जाके सर्च करेगा अपनी वेब ब्राउजर में, दे आर एक्सेसिंग दिस। बेसिकली वो कौन सी आईपी में रीडायरेक्ट हो जाएगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा 192.168.80.10 वेबसाइट, बेसिकली सर्वर को रीडायरेक्ट हो जाएगा और ये रहा वो सर्वर। ओके, लेट्स चेक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा है देन आप क्वेश्चन पूछना, मैं फिर आंसर दूंगा अगर आपकी कोई क्वेरी होगा, अदरवाइज वी शुड गो फॉर ट्रबल शूट स्टेप। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करो, डेस्कटॉप के अंदर जाओ, आई एम गोइंग इनसाइड द डेस्कटॉप। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिल रहा है विच इज नथिंग बट योर वेब ब्राउजर। ये वेब ब्राउजर, ये वाली वेब ब्राउजर नहीं, इसके अंदर कुछ और चीजें चलती है। ओके, इन गो टू इनसाइड दिस http, यहाँ पे लिखा हुआ है ना http वेब ब्राउजर। सो लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट और यहाँ इसको इसको आप क्लिक करो और ओपन करो। जैसे ही ओपन हो जाएगा यहाँ पे बता रहा है यूआरएल एंटर करो। एज यू कैन सी यहाँ पे वो बता रहा है यूआरएल एंटर करो, जो भी आपकी यूआरएल है यहाँ पे आप एंटर करो।
सो आई हैव ए यूआरएल, मैंने वहां से कॉपी किया था, लेट्स जस्ट पेस्ट इट एंड गो यहाँ पे करो। जैसे मैंने गो किया, देखो हमारी वेबसाइट यहाँ पे क्या हो गया, लाइव हो गया। ओके, ये हमारी वेबसाइट था जो मैंने वहां पे लॉन्च बेसिकली कोडिंग में डाला था। मे बी HTML कोड हो सकता है, CSS हो सकता है, मे बी PHP या फिर मल्टीपल स्क्रिप्टिंग बैकएंड स्क्रिप्टिंग कोड हो सकती है। तो पूरी की पूरी वेबसाइट मेरी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन बैक एंड में मैं इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर रहा, आई एम एक्सेसिंग दिस पर्टिकुलर सर्वर। अगर मैं आपको उसके पैकेट को एक बार कैप्चर करके दिखाऊं, लेट्स जस्ट स्टॉप दिस, मैंने इसको स्टॉप कर दिया। लेट्स गो टू दिस सिमुलेटर, मैंने यहाँ पे सिमुलेटर पे गया एंड गो टू दिस पीसी के अंदर जाने के बाद मैंने क्या किया, ब्राउजर को अगेन एक्सेस किया। ओके, लेट्स जस्ट पुट द डोमेन नेम एंड गो करो। एज द मोमेंट यू आर क्लिकिंग ऑन गो, देखो यहाँ पे एक पैकेट जनरेट हुआ। पैकेट के अंदर बहुत सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। देखो पैकेट के अंदर कुछ चीजें आपको मिल रहा है। तेरा सोर्स आईपी क्या है, सोर्स आईपी 10.0.0.0.10 व्हिच इज माय सिस्टम आईपी एड्रेस, दिस इज माय सिस्टम आईपी एड्रेस। अगर आपको बताऊं, लेट मी जस्ट ये बता रहा, ये देखो आपको यहाँ कह रहा है सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.0.10 व्हिच इज माय सिस्टम आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन क्या है, 192.168.10.10 और 80.10 क्या है, दिस इज नथिंग बट योर आवर सर्वर, आवर DNS सर्वर आईपी एड्रेस, आवर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ओके, देन ट्रैफिक आपके कौन सी पोर्ट से जा रहा है, यूटीपी पोर्ट से जा रहा है, पोर्ट नंबर 1024। पोर्ट नंबर यहाँ पे रैंडम है, यहाँ पे 53 क्यों है वो आगे हम डिस्कस करेंगे इन और डी पोर्ट सेशन। जब हम पोर्ट को कवर करेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जानने चीज है, देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज 53। मतलब ये जो ट्रैफिक है कौन सी टाइप की ट्रैफिक है, दिस इज ए DNS ट्रैफिक। क्योंकि हमें पता है जो पोर्ट नंबर 53 है, इट इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर पोर्ट नंबर 53 वाया DNS। जो DNS की ट्रैफिक है वो पोर्ट नंबर 53 को यूज कर रही है। और देखो लेयर 7 में आपको बता रहा है दिस इज ए DNS ट्रैफिक। ओके, सो अगर मैं इस ट्रैफिक को आगे भेजूं, लेट मी जस्ट फ्लो दिस ट्रैफिक इन फॉरवर्ड। देखो ट्रैफिक पहले जाएगा मेरे स्विच के पास, फिर स्विच के पास तो कुछ नहीं होगा क्योंकि स्विच में यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग भी नहीं करेगा क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। स्विच फिर आगे भेज देगा क्योंकि स्विच के पास राउटर कनेक्टेड है। यहाँ पे जैसे जाएगा, लेट्स ओपन दिस पैकेट, यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। देखो सोर्स आईपी 10.10.10, डेस्टिनेशन इज 192.168.80.10, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। सो ट्रैफिक फिर जाएगा कहाँ पे, ट्रैफिक गोइंग टू डेस्टिनेशन। ये आपकी डेस्टिनेशन है, ट्रैफिक जाएगा आपकी डेस्टिनेशन के पास। ये आपके डेस्टिनेशन के पास ट्रैफिक पहुंच गया। लेट्स ओपन दिस ट्रैफिक। यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करोगे, देखो यहाँ पे कह रहा है सोर्स कौन था, 10.10.10.10। इसके पास जैसे ट्रैफिक पहुंचा, ट्रैफिक आया कहाँ से था, 10.0.0.10 से आया था ट्रैफिक। डेस्टिनेशन कौन था, दिस में ही था डेस्टिनेशन व्हिच इज दिस सर्वर। ओके, अभी ये सर्वर भी क्या करेगा, ट्रैफिक भेजेगा जिसमें सोर्स क्या रहेगी, 192.168.80.10। देखो यहाँ पे बता रहा है सोर्स आईपी 192.168.80.10। डेस्टिनेशन कौन है, 10.0.0.10। डेस्टिनेशन कौन है, मेरी सिस्टम है। और सोर्स पोर्ट क्या है, पोर्ट नंबर 53 है। डेस्टिनेशन पोर्ट बेसिकली इस ट्रैफिक जो आपकी इनकमिंग ट्रैफिक हुआ होगा उसी की रिवर्स वो आपको दे देगा। इसमें जो भी होगा उसको रिवर्स वो यहाँ पे करके आपको ट्रैफिक भेज देगा एंड यू आर गेटिंग द ट्रैफिक। आपको ट्रैफिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैफिक आपको मिल जाएगा। देखो ट्रैफिक आपको यहाँ पे मिल गया और आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेबसाइट लॉन्च हो जाएगा। एज द मोमेंट यू आर जस्ट गो आउट ऑफ द सिमुलेशन मोड, यहाँ पे देखो आपकी वेबसाइट लॉन्च हो गया या फिर यू कैन से वेबसाइट आपकी ओपन हो गया। लेकिन हमने देखा, हमने एक्सेस किसको किया था, हमने एक्सेस किया था www.networker.coin। लेकिन पूरी की पूरी जो बैकएंड में प्रोसेस हुआ, इट इज वाया आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, DNS आईपी। तो उसके ऊपर बेसिकली मेरी काम हो। सो कभी भी आप जैसे मोबाइल में भी देखना, मोबाइल में आप जैसे मैंने कहा रजत को मैं कॉल करूंगा, वी आर नॉट कॉलिंग द रजत, मैं रजत को एक्चुअली में कॉल नहीं करता, मैं रजत की मोबाइल नंबर पे कॉल करता हूँ। इसमें लाइक 1 2 3 4 5 6, सो मैं 1 4 1 2 3 4 5 6 को कॉल कर रहा हूँ। रजत तो बस नाम है, मुझे याद रखने के लिए वो नाम है। सो फॉर द सेम, ये जो वेबसाइट है दिस इज द डोमेन। ये डोमेन जो है जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंड, ताकि मुझे पता चले, हाँ नेटवर्कर की, अगर जैसे ही मैं नेटवर्कर डॉट को इन सर्च करूंगा, मैं नेटवर्कर की पोर्टल को ओपन करूंगा। लेकिन सेम केस में अगर मुझे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सा आईपी मिला हुआ हुआ था, तो मे भी मैं उसे भूल गया होता। ओके, समझ में आया ये लैब कैसे हुआ, सुमित जी? सर क्या बोलते जैसे मैंने अपने फोन पे लिखा facebook.com,
तो ये मेरा जाएगा डीएनएस के पास। बिल्कुल। डीएनएस के पास से जो आईपी होगा वो वहीं से आगे चला जाएगा रिक्वेस्ट बन के, या वो आईपी मेरे पास आएगा फिर दोबारा से मेरे यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट होके वो फिर आईपी तुम्हारे पास वो आईपी तुम्हारे पास आएगा, फिर से सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी बन के जाएंगे। देखो उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी अच्छे से बता दूं ना। लेट मी से शो यू। लेट्स से दिस इज योर सिस्टम। ये आपकी सिस्टम है। लेट्स से पीसी। ओके। एंड दिस इज द फेसबुक सर्वर। ये आपकी फेसबुक सर्वर। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट राइट। ये आपकी फेसबुक सर्वर है। फेसबुक सर्वर की आईपी जो है इट इज लाइक 8.2.3. सिंपल सी आईपी मैं इसमें ले रहा हूँ 2.2.2.2। ये आपके फेसबुक सर्वर की आईपी है। आपने क्या किया, आपके पीसी के ऊपर ब्राउजर को ओपन किया और जाके आपने सर्च किया facebook.com। ओके, आपने सिंपल सर्च किया facebook.com। और मैंने वो भी समझाया था, अगर आपके जो गेटवे होगा अगर उसके पास वो आईपी की इस डोमेन के लिए कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है या फिर कैशे मेमोरी में नहीं है, तो फिर कैसे जाएगा वो रूट डीएनएस के पास, फिर ऑथोरेटिव डीएनएस के पास, फिर टीएलडी डोमेन के पास। वो तो हमने पूरी प्रोसेस समझा था। लेकिन अभी आपकी जो क्वेरी है, लेट्स से facebook.com आपने अभी क्या किया, वेबसाइट को एक्सेस किया। एज द मोमेंट यू आर एक्सेसिंग दिस facebook.com, ये ट्रैफिक बेसिकली क्या होगा, सोर्स आईपी जनरेट होगा। आपके लेट्स से सिस्टम की आईपी है 10.0.0.1। सोर्स आईपी रहेगा 10.0.0.1। डेस्टिनेशन आईपी में यहाँ पे आपकी डीएनएस आईपी रहेगा। इट्स नॉट लाइक फेसबुक आईपी। जो पहला ट्रैफिक होता है, लेट्स से आपके पास आईपी नहीं है, आपके सिस्टम के पास फेसबुक की आईपी अभी है नहीं, तो पहले जो ट्रैफिक रहेगा, सोर्स आईपी तो आपकी सिस्टम की आईपी रहेगा, एंड डेस्टिनेशन आईपी रहेगा आपकी डीएनएस की आईपी। लेट्स से आपके केस में आपकी जो डीएनएस आईपी है इट्स लाइक 8.8.8.8। ओके। एंड रहेगा सोर्स पोर्ट यहाँ पे लेट्स से 10 है, डेस्टिनेशन पोर्ट लेट्स से 53 है, व्हिच इज डीएनएस पोर्ट। ये ट्रैफिक पूरा बन के कहाँ पे जाएगा, पहले आपके डीएनएस सर्वर में जाएगा। ओके। फिर डीएनएस वहां से रेस्पॉन्स देगा, सोर्स आईपी 8.8.8.8, डेस्टिनेशन आईपी इज लाइक 10.0.0.1। उसके साथ डीएनएस की एक हेडर रहती है, उस हेडर में वो बताएगा facebook.com की बेसिकली आईपी है 2.2.2.2। ये बेसिकली जो डाटा रहती है दिस इज इनसाइड हेडर। इसको आप देख नहीं सकते इन नेकेट, नॉर्मल वे में तो आप देख नहीं सकते, जैसे इसको पैकेट ट्रेस में मैंने दिखाया ना, वहां पे आप देख नहीं सकते। इसको देखने की प्रोसेस मैं आपको आगे बता दूंगा। तो वो हेडर के अंदर दे देगा, और यहाँ पे सोर्स पोर्ट बेसिकली रहेगी 53, डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा बेसिकली 10। और ये ट्रैफिक आपके सिस्टम के पास आएगा। फिर आपके सिस्टम को अभी पता चल गया, जैसे ही डीएनएस ने हेडर के अंदर फेसबुक की आईपी दिया, फिर आपकी सिस्टम दोबारा एक बार पैकेट जनरेट करेगा। सोर्स आईपी जो 10.0.0.1, डेस्टिनेशन आईपी इज योर 2.2.2.2, source port is your let's say 10, destination port is like Facebook की let's say Facebook basically HTTPS यूज करता है, which is port number 443। ओके। सो पहली जो ट्रैफिक रहती है, अगर आपके पास आपके पास अगर उस सर्वर की आईपी है या फिर उस डोमेन की आईपी है, देन आप तो डायरेक्टली इनिशिएट कर सकते हो, आपको डीएनएस के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे आईपी एड्रेस नहीं पता, तो मुझे डीएनएस के पास लुकअप करने की जरूरत है। तो पहला जो ट्रैफिक होगा इट इज लुकअप ट्रैफिक। इसे हम डीएनएस के टर्म में क्या कहते हैं, लुकअप ट्रैफिक। ओके। कोई भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो तो फर्स्ट ट्रैफिक इज लुकअप ट्रैफिक, पहले जाएगा वो लुकअप ट्रैफिक में। वहां पे जाके वो क्या करेगा कि वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट की पर्टिकुलर डोमेन की आईपी एड्रेस को वो गेट करेगा। आफ्टर दैट ही विल क्रिएट द एक्चुअल डेटा, फिर वो सर्वर तक बेसिकली सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी लगा के भेजेगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम के अंदर आप फ्रीक्वेंटली उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, तो आपकी सिस्टम की जो डीएनएस कैशे मेमोरी होगा उसके अंदर वो आईपी एड्रेस स्टोर रहता है। इट्स लाइक जब तक आप रीस्टार्ट ना करो या फिर 24 आवर 48 आवर तक रहती है वो बाय डिफॉल्ट। लेट्स से आपने दिन में 10 बार फेसबुक को एक्सेस किया, facebook.com को एक्सेस किया, तो उसकी आईपी एड्रेस क्या रहती है आपके सिस्टम में बेसिकली रह जाती है बाय डिफॉल्ट, या फिर कह सकते हो कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाती है फॉर ए टेम्पररी टाइम। ओके। तो जैसे ही आप एक्सेस करोगे तो बार बार वो डीएनएस रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। वो आपके पास ऑलरेडी आईपी पड़ा हुआ है, उसी आईपी को लेकर वो डायरेक्ट ए वाली पैकेट जनरेट करेगा, ए वाला नहीं करेगा। गॉट इट मंजित? यस सर, ठीक है। रजत, हैविंग एनी क्वेरी? इस लैब में आपको कोई डाउट आया? सर इस No, लैब no. में इस लैब में सर, जैसे मान लो ये रियल इन्वायरमेंट है और जो ये डीएनएस सर्वर लगा हुआ है ये हमारा लोकल डीएनएस सर्वर है। ओके। अभी जैसे आपने इसमें इस सर्वर के डीएनएस में आपने इसी की आईपी डाल दी, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि
मेरी रिक्वेस्ट अगर यहाँ इस सर्वर पे नहीं मिले मेरे को, तो ये ग्लोबल डीएनएस पे जाए 8.8.8, तो मैं इसके बिल्कुल डीएनएस पे 8.8 डालूंगा तो वही काम करेगा। बिल्कुल वही काम करेगा। देखो यहाँ पे होती है क्या है, दिस इज जस्ट ए सिमुलेटर, ये सिमुलेटर है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा उस लेवल की नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन डू मच मोर थिंग। अगर इस सर्वर के पास कोई चीज नहीं है, लेट्स से आई एम गोइंग इनसाइड दिस डेस्कटॉप एंड यहाँ पे जाके मैंने क्या डाला था, इस सर्वर की आईपी डाला था, अगर यहाँ पे जाके आप 8.8.8.8 डाल दोगे, अगर इस सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट नहीं है ना, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस आपने डाला होगा तो वहां पे वो फॉरवर्ड कर देगा। ओके, ठीक है। ये जो आप कह रहे हो। हाँ, अगर हम इसी में दो डीएनएस सर्वर बनाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में हम उसके आईपी डालेंगे तो वहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा बिल्कुल ना सर बिल्कुल वो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। सो अभी मुझे ये बताओ, जैसे इस केस में तो मेरी डीएनएस भी यही है, मेरी वेब सर्वर भी यही है, सिंगल सर्वर विथ मल्टीपल सर्विसेज मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है। अगर इस सर्वर के अंदर जाके मैं इसको बस डीएनएस सर्वर बनाऊंगा, लेट्स से आई एम जस्ट मेकिंग इट डीएनएस सर्वर, एंड मैं दूसरा एक सर्वर लूंगा यहाँ से, लेट्स से आई एम टेकिंग अनदर सर्वर, लेट्स से दिस इज द गेटवे आईपी, यहाँ पे मैंने एक दूसरा सर्वर लिया एंड आई एम कनेक्टिंग दिस सर्वर, ये जो सर्वर है दिस इज माय वेब सर्वर, इसके अंदर मेरी वेबसाइट होस्ट होंगे, या फिर यू कैन से वेब सर्वर। ओके, सो अगर मैं ये टास्क आपको दूं, क्या आप ये कर लोगे? कोई भी ट्रैफिक आएगा वो डीएनएस से लुकअप करेगा, फिर डीएनएस से ट्रैफिक मेरी वेब सर्वर में जाएगा और वहां से फिर ट्रैफिक मेरे पास आएगा, ये हो जाएगा आपसे? हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर एक बार ट्राई करना, अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी रहती है लेट मी नो। रजत आप कर लोगे? कोई इसमें चैलेंज है? रजत आर यू देयर? विश्व, कोई डाउट है? ट्राई करते हैं, अगर मतलब कुछ चैलेंज आया था तो बता दो। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली करना क्या है, मैं एक बार आपको रिकैप भी करा देता हूँ। अभी हमारी हमारी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है, दिस सर्वर इज द डीएनएस सर्वर, और इसी सर्वर के अंदर मेरे साथ क्या है, मेरी वेबसाइट भी लॉन्च है, या फिर वेबसाइट भी होस्ट है। ओके, क्योंकि इसके अंदर वेबसाइट होस्ट है, इसलिए मैं इस सर्वर को क्या कहता हूँ, वेब सर्वर भी कह सकता हूँ। ओके, जिस सर्वर के अंदर आप वेबसाइट को होस्ट करते हो, दिस सर्वर इज नथिंग बट योर वेब सर्वर, हम उसे कहते हैं। ओके, सो अभी ये सिंगल सर्वर के अंदर, या फिर आप कह सकते हो सिंगल डिवाइस के अंदर मैंने क्या कर रखा है, उसी को डीएनएस सर्वर बना रखा है, उसी को वेब सर्वर भी बना रखा है, ताकि कोई भी ट्रैफिक आए वो बस यहीं तक ही आए, और यहीं से डोमेन भी रिजल्व हो जाए, यहीं से आपकी वेबसाइट भी एक्सेस हो जाए। लेकिन आपको जो मेरी बेसिकली टास्क रहेगा, उस टास्क में आप सिंपली क्या करोगे, जैसे ही इस सिस्टम ने बेसिकली वेबसाइट को एक्सेस किया, लेट्स से नेटवर्कर डॉट कॉम को जैसे ही एक्सेस करेगा, इसके पास तो आईपी है नहीं, पहले जाएगा कहाँ पे, डीएनएस से लुकअप करने। लुकअप किसको कहते हैं? लुकअप इज द प्रोसेस इन व्हिच वी आर गेटिंग द आईपी एड्रेस इन रेस्पेक्टिव टू द डोमेन नेम। डोमेन नेम के बिहाफ में आप जो आईपी ढूंढते हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोमेन की पॉइंट ऑफ डीएनएस की पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हिच इज लुकअप प्रोसेस। ओके, लुकअप का मतलब होता है आपके पास कुछ है, उस कुछ है के बिहाफ में आप कुछ और ढूंढ रहे हो। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरी आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड के बिहाफ में मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मेरी पैन कार्ड ढूंढ रहा हूँ। सो लाइक दैट मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास डोमेन नेम है व्हिच इज नेटवर्क डॉट कॉइन। ओके, नेटवर्क डॉट को डॉट इन, ये वाली डोमेन नेम मेरे पास है। इसके बिहाफ में मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, आईपी एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डोमेन या डीएनएस की टर्म में लुकअप कहा जाता है। ओके, सो अभी मेरी जो ट्रैफिक जाएगी, जो अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, उसमें बेसिकली क्या होगा, अगर बंदा यहाँ पे आके नेटवर्क डॉट इन को अगर सर्च करेगा, उसकी पहली ट्रैफिक जाएगा स्विच के पास, फिर स्विच से जाएगा फिर राउटर के पास, फिर राउटर से होते हुए वो ट्रैफिक जाएगा कहाँ पे, डीएनएस के पास। यहाँ पे है मेरे डीएनएस, डीएनएस से वो डीएनएस आपको फिर क्या बताएगा, डीएनएस आपको बताएगा आप जो वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो उसकी आईपी है, लेट्स से 8.8.8.8। ओके, फिर आप ट्रैफिक जनरेट करोगे, सोर्स आईपी आपके सिस्टम की आईपी रहेगा, डेस्टिनेशन आपके 8.8.8 रहेगा, और वो फिर जाएगा स्विच के पास, स्विच से जाएगा बेसिकली राउटर के पास, फिर राउटर से जाएगा आपकी जहाँ पे वेबसाइट वो होस्ट है। ओके, बेसिकली ये फ्लो आपको मेंटेन करनी है। अभी हमने क्या किया, सिंगल फ्लो में पूरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ट्रैफिक ऐसे ही जा रहा है, सिंगल फ्लो जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहीं पे मेरी वेबसाइट भी है, यहीं पे मेरी डीएनएस रिक्वेस्ट भी रिजॉल्व हो रहा है। बट आपको जो मेरी टास्क रहेगी इसमें डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। पहले मेरी डीएनएस के पास बस लुकअप होगा, डीएनएस मुझे आईपी बताएगा, उस आईपी के बिहाफ में मैं क्या करूंगा, फिर से एक नया ट्रैफिक इनिशिएट करूंगा टुवर्ड्स माय वेब सर्वर। गॉट इट? हाँ यस सर, इसमें सर जो एंट्री करेंगे डीएनएस में तो वेब सर्वर का आईपी डाल देंगे, दैट्स इट, इतना ही तो होगा बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक बार ठीक। करो आप जरूर ना, करने के बाद मुझे बताना, कोई चैलेंज रहेगी
लेट मी आई कैन हेल्प यू। ओके, सो बेसिकली आपकी लैब सेशन तो खत्म हो गई, दो ही लैब था आज की क्लास में बेसिकली। एंड जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी आपको कुछ बोला था, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोलर विंड। हम बेसिकली क्या देखेंगे, सोलर विंड को बेसिकली डिस्कस करेंगे, हाउ सोलर विंड एक्चुअली वर्क्स। बिकॉज हमने जब एसएनएमपी पढ़ा था, एसएनएमपी में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था विच इज नथिंग बट योर सोलर विंड। सो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ सोलर विंड लुक्स लाइक। सोलर विंड बेसिकली दिखता कैसे है, वो बेसिकली मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। क्योंकि देखो, जब बारी आती है ना, कहीं पे आप जाते हो, बड़े बड़े कंपनी हो गए, छोटे छोटे कंपनी हो गए, आज के दुनिया में कोई भी नेटवर्क में आप बैठे हो, इट्स लाइक मैनेजमेंट की नेटवर्क है, इट्स लाइक प्रोडक्शन बेस्ड नेटवर्क है। मॉनिटरिंग है ऑल्सो एक क्रिटिकल पार्ट, मॉनिटरिंग में बहुत ही क्रिटिकल पार्ट वहां पे भी होता है। क्यों? क्योंकि होल नेटवर्क जो आपकी रहती है, इट बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, सो मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आज के टाइम पे अवेलेबल है मार्केट में, कोई फ्री सोर्स है तो कोई लाइसेंस बेस है। बट लेट्स लाइक पीआरटीजी है, सोलर विंड है, या फिर आउट ऑफ दैट मल्टीपल वेराइटीज एप्लीकेशंस है, लाइक सिस्को की अपनी खुद की भी है कुछ। बट सबसे ज्यादा जो ट्रस्टेड है आईटी इंडस्ट्री में, दिस इज सोलर विंड। सोलर विंड वन ऑफ द ट्रस्टेड एंड लीडिंग मॉनिटरिंग डैशबोर्ड आप कह सकते हो। ओके, और इसके अंदर जैसे मैंने कहा था, आप सोलर विंड अगर एसएनएमपी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, आपकी एसएनएमपी सर्वर के अंदर अगर आपने एसएन सोलर विंड की एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करना हो, यू कैन डू मच मोर थिंग। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। क्या क्या वो चीजें मैंने बताया था, जैसे सीपीयू, आपके नेटवर्क डिवाइसेस की सीपीयू, रैम, प्रोसेसेस, उसको मॉनिटर कर सकते हो, उसकी इंटरफेस को मॉनिटर कर सकते हो, एंड लॉट्स ऑफ थिंग। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, और यू कैन ऑल्सो गेट, कोई भी नेटवर्क डिवाइस आपकी डाउन होता है, देन यू आर गेटिंग है मेल बेस्ड नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप बेस्ड नोटिफिकेशन। आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये जो नेटवर्क डिवाइस था, इट इज गोस डाउन। आप वो पूरी की पूरी प्रोसेस कर सकते हो। वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। बिकॉज वन ऑफ आवर गाय विच नेम इज ऋषभ, हमारे साथ अभी ऋषभ है। ऋषभ बेसिकली बिलोंग्स टू होंडा मोटरसाइकिल। सो वो इज नथिंग बट L1 गाय है, जिसके पास मॉनिटरिंग की पूरी एक्सेस है। सो वो बेसिकली अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक बार दिखा देंगे क्या क्या है, और मैं आपको बेसिकली समझा दूंगा क्या क्या है उस चीजों में। ओके, लेट मी जस्ट शेयर। ऋषभ, कैन यू जस्ट शेयर? ओके, दिख रहा है आपको गाइस? स्क्रीन दिख रहा है सोलर विंड का? यस सर। Yes. ओके, लेट मी जस्ट टोल्ड यू। देखो, दिस इज द इनिशियल डैशबोर्ड ऑफ सोलर विंड। इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है। लाइक मैं अगर आपको थोड़ी बहुत बताऊं, देखो यहाँ पे रहती है मेरी कंपनी का नाम। देखो यहाँ पे लिखा है ना, होंडा इंडिया मॉनिटरिंग सिस्टम। आपकी कंपनी, लाइक आपकी कंपनी जेके पेपर है, यहाँ पे जेके पेपर आप कर सकते हो। और सोलर विंड इज ओपन सोर्स। और अगर आप उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आप हर हर एक चीज मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे सोलर विंड आ रहा है, यहाँ पे अपनी कंपनी के लोगो भी दे सकते हो, यहाँ पे आपके कुछ बैनर भी लगा सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो आपकी कंपनी की नाम बता रहा है। ओके, एंड सोलर विंड समरी डैशबोर्ड, इट इज अ समरी डैशबोर्ड, मतलब सब कुछ यहीं पे आ रहा है। ओके, उसके बाद आपकी आईडी बता रहा है, ये आपकी आईडी है HMSI IT2 है। ओके, यहाँ पे कुछ सर्च करना है, यहाँ पे टाइम बता रहा है बेसिकली। और यहाँ पे देखो आपकी पूरी ऑल नोड्स। नेटवर्क में हमने एक टर्म पढ़ा था विच इज नोड्स। नोड्स का मतलब क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस। ओके, हमने पढ़ा था ना रोज, नोड्स किसे कहते हैं? Yes, yes. Okay. देखो यहाँ पे पूरी के पूरे नोड्स मेरे पास आ रहे हैं, लाइक HMSI L2 स्विचेस। L2 स्विचेस क्या है? HMSI का मतलब होता है होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया। ओके, ये बेसिकली कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है। L2 स्विचेस इनके पास देखो कितने L2 स्विचेस हैं। L2 स्विचेस में भी इनके पास दो कैटेगरी है। कि अप, अप इन द सेंस जो आपको ग्रीन दिख रहे हैं वो अभी चल रहे हैं, लाइव है, प्रोडक्शन में लाइव है वो वाले स्विचेस। अनमैनेज मतलब ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजन हो सकता है, मैं भी वहां पे कुछ काम चल, उस स्विच के ऊपर कुछ काम चल रहा है, या फिर वो स्विच खराब हो गया है, जिसके वजह से सोलर विंड से बेसिकली उसे अनमैनेज कर दिया है। मतलब वो स्विच डाउन होगा, अप होगा, आपके पास कोई अलर्ट नहीं आएगा। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा अनमैनेज। अनमैनेज के ऊपर क्लिक करोगे, देखो ये जो इनके पास चार पांच स्विचेस है, लाइक चार स्विचेस यहाँ पे है, नोएडा की दो स्विचेस है, और दो उनकी लोकेशन की स्विचेस है। ये जो चार स्विचेस है ना, इनको उन्होंने अनमैनेज में डाल रखा है। और जैसे मैंने ऋषभ से पूछा भी था, ये जो नोएडा की स्विचेस है, नोएडा की स्विचेस बेसिकली वहां पे चल रहा है रूपांतरण। जो नोएडा की इनकी ऑफिस है ना, वो अभी बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि वहां पे अभी काम चल रहा है, बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है, इसलिए वो स्विचेस अभी बंद है। और ये जो कैंटीन और वेब ब्रिज है, इसमें बेसिकली लोकेशन अभी माइग्रेट हो रहा है। मतलब वो लोकेशन से अभी सारे नेटवर्क डिवाइस हटा के दूसरे कहीं पे लगा रहे हैं वो लोग। सो दैट्स व्हाई दिस डिवाइसेस आर अनमैनेज। मतलब ये नेटवर्क डिवाइस बंद हो रहेंगे, या फिर डाउन रहेंगे, या फिर चलेंगे,
अभी आप कुछ नहीं चेक कर सकते, जैसा आप इन्हें मैनेज में डालोगे तब आपको दिखेगा कि ये डाउन है या अप है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिखा रहा है HMSI DC, DC इन द सेंस इनके डेटा सेंटर के अंदर कितने नेटवर्क डिवाइसेस अप है। एक ही नेटवर्क डिवाइस इसके अंदर मैनेज कर रहे हैं लोग, विच इज WLC। वैसे तो आप बहुत सारे नेटवर्क लाइक कोर स्विचेस फायरवॉल सब कुछ यहाँ पे लगा सकते हो, बट इन लोगों ने बस एक ही स्विच एक ही WLC को लगा रखा है इनसाइड DC। ओके, उसके बाद आती है इनके लोकेशन, जैसे मैंने कल भी बताया था। एक लोकेशन है हुई चीज राजस्थान, राजस्थान में बेसिकली एक लोकेशन है उसी टपुकड़ा, इसके अंदर होंडा की एक प्लांट है जहाँ पर ऋषा मेजर नेटवर्क इंजीनियर एलवान है। सो वो लोकेशन में बेसिकली क्या क्या आप है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे देखो इनकी डेटा सेंटर HMSI DC, DC इन द सेंस डेटा सेंटर। ओके, HMSI इज नथिंग बट होंडा मोटरसाइकिल। ओके, होंडा मोटरसाइकिल जो टप्पूकड़ा की लोकेशन है, मतलब ऑन साइट में जो डेटा सेंटर है उनके अंदर 4 डिवाइस को मैनेज कर रहे हैं, व्हिच इज पालो अल्टो फायरवॉल 1, पालो अल्टो फायरवॉल 2 एंड WLC एंड कोर स्विच। ये 4 नेटवर्किंग डिवाइस जो है डेटा सेंटर के अंदर मैनेज कर रहे हैं ऑन साइट, मतलब टप्पूकड़ा लोकेशन में ही जहाँ पे ऋषभ बैठता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जाओगे आप अप के ऊपर, आपको देखो कितने सारे अब डिवाइसेस दिखा रहे हैं। ये बेसिकली वो डिवाइसेस है लाइक टपुकड़ा सिसवल, ये लिंक्स है। जो ऊपर की दो है ना, ये लिंक्स है, सिसवल लिंक है, TTSL लिंक है, और ये जो भोपाल मोहाली ये सारे क्या है ROZO की इनकी नेटवर्किंग डिवाइसेस है। और ये बेसिकली क्रिटिकल, क्योंकि होंडा प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम है, सो दैट्स व्हाई दीज आर सम डिवाइसेस आप कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जाओगे डाउन के ऊपर, देखो डाउन में कह रहा है ये एक नेटवर्क डिवाइस है या फिर कोई एक सिस्टम है जो आपके डाउन है। ओके, ये तो हमने देखा क्या क्या डाउन है, क्या क्या अप है, कैसे आप जानोगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कि कौन सी डिवाइस अभी डाउन है। डाउन नोड में एक ही नेटवर्क डिवाइस अभी डाउन है, वहां पे दिखा रहा है। और जैसे मैंने कहा था सोलर विंड को अगर आप SNMP के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, दिस इज मच मोर पावरफुल, आपके पास बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगा काम करने के लिए। देखो यहाँ पे सारे चीजें आपको दिखा रहा है कि इस टाइम को, इस डेट को बेसिकली सोलर विंड की जो सर्वर है उसने www.google.com को बेसिकली पिंग किया था और स्टाटस उसे सही मिला था। लखनऊ की इस इंटरफेस इंटरफेस गीगाबिट 1/0/43 बेसिकली क्या है, डाउन हुआ था। इस डेट को, इस टाइम को बेसिकली डाउन हुआ था। और ये पूरी जितने भी स्विचेस के अंदर कोई भी आपकी स्विचेस हो, ओके, उसके अंदर कोई भी इंटरफेस डाउन होगा, कोई भी CPU हाई यूटिलाइजेशन में जाएगा, कोई भी इंटरफेस आप बेसिकली छेड़ोगे या फिर VLAN चेंज करोगे, वो सब कुछ यहाँ पे क्या होगा, लॉग बन के आ गया। यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट 25 इवेंट। बेसिकली सोलर विंड की टर्म में इसे हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। इवेंट इन द सेंस आपकी नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर क्या क्या हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट। ओके, और उसे सिसलॉग के टर्म में हम क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। ओके, और अभी और क्या दे सकते हो, यहाँ पे आप सोलर विंड के ऊपर एज द मोमेंट क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे जो ऋषभ जिस लोकेशन में बैठ रहा है उस लोकेशन में जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है सब यहाँ पे आपको दिखा देगा, सब कुछ। लाइक ROZO में कितने एक्सेस स्विचेस इनके हैं और कितने लाइव है। ये जो क्रॉस आ रहा है, क्रॉस का मतलब है अनमैनेज। ओके, देखो अनमैनेज मतलब अभी डाउन है वो, और उसे सोलर विंड अभी मैनेज नहीं कर रहा, मतलब पिंग नहीं कर रहा अभी सोलर विंड। ओके, और यहाँ पे जितने भी नॉन क्रिटिकल स्विचेस है, जितने भी क्रिटिकल स्विचेस है, वैन लिंक इनके पास जितनी है, कोर स्विचेस जितने भी है, फायरवॉल जितने हैं, WLC है, एपी जितने भी है, सब कुछ इन्होंने एक डैशबोर्ड में इंटीग्रेट कर दिया, विच इज अ गुड गुड फीचर्स। ओके, अगर नॉर्मल इसे मैं सिसलॉग से देखना चाहूंगा, सो दिस इज CLI। वहां पे बेसिकली मुझे लॉग नंबर लिखा हुआ आएगा, विच इज मच मोर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। लेकिन सोलर विंड के साथ मैंने इसे क्या कर दिया, GUI में कन्वर्ट कर दिया, सेम वही लॉग है, बैकएंड में इनकी सही सेम लॉग है। लेकिन अभी मुझे क्या हो रहा है, जैसे कोई डाउन होगा यहाँ पे ग्रीन रेड ऐसा दिख रहा है, विच इज मच मोर अट्रैक्टिव। ओके, और यहाँ पे आप माई डैशबोर्ड में जाओगे, एज द मोमेंट वी आर गोइंग इनसाइड दिस OLS, अब जैसे जाओगे ना HMSI FP स्टेटस में, यहाँ पे आपको वो क्या दिखाएगा, एक्सेस पॉइंट की भी स्टेटस दिखाएगा। लाइक लेट्स से यहाँ पे देखो, सो एक्सेस पॉइंट की भी स्टेटस दिखा रहा है कि कितने एक्सेस पॉइंट उनकी अप है, बेसिकली दिखा रहा है ना 31 एक्सेस पॉइंट अप, 31 2F अप। तो जितने भी एक्सेस पॉइंट ऑफ होंगे वो भी दिखाएगा, कितने SSID आपकी बने हुए हैं, लाइक HMSI LED ऑल होंडा WLAN, जितने भी SSID आपकी बनी हुई है वो सारे भी आपको दिखा रहा है। और कितने यूजर, 76 यूजर अभी कनेक्टेड है। टॉप 10 यूजर कितने हैं, दीज आर द टॉप 10 यूजर। और HMSI LT से 23 यूजर कनेक्टेड है, इस वाली SSID से 9 यूजर कनेक्टेड है। वो सब कुछ देखो कितना बढ़िया से ग्राफिकल वे में मुझे अभी बता रहा है। लेकिन सेम चीज अगर मैं आपको सिसलॉग में देखने को बोलूं, सो इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ आएगा बस आपको, which is much more complex to understand. Okay, after that if you just go inside this dashboard, if you go to the manage nodes के ऊपर अगर जाओगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें वैसे होती है। देखो जैसे इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखा है इसको, let's go to this net flow service, net path services।
नेट फॉर सर्विसेज के ऊपर जैसे ही आप जाओगे, लेट्स से दिस इज द सोलर, यहाँ पे इन्होंने सोलर की सर्वर की आईपी यहाँ पे दिखा रहा है 13.168.6.152। दिस इज इंटरनल सर्वर व्हिच इज इनसाइड द HMSI और होंडा मोटरसाइकिल। जैसे ही क्लिक करोगे देखो यहाँ पे पूरी की पूरी पाथ वो बना के देगा, कैसे कैसे बेसिकली सोलर विंड की ट्रैफिक ग्लोबल पे जा रही है। ये सोलर विंड की सर्वर है, उसके बाद ये नेटवर्क डिवाइस है, ये नेटवर्क डिवाइस है, ये नेटवर्क डिवाइस है, फ्लो होते होते फिर ये बेसिकली प्लांट से या फिर इनकी लोकेशन से कनेक्ट है। तो अवेलेबल जो अवेलेबल था वो यहाँ पे आपको दिखागा रेड से, ब्लू ग्रीन से, जो नहीं रहेगा वो रेड से। तो ईच एंड एवरीथिंग आर लोकेटेड वेरी सिंपली। ऑल्सो यू आर गेटिंग ए मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एनवायरनमेंट में आप जाओगे, आपको स्विच के पोर्ट लेवल तक भी एनालिसिस आप कर सकते हो। ऑल्सो यू आर क्रिएटिंग मल्टीपल रिपोर्ट्स, और यहाँ पे आप मैसेज भी सेट कर सकते हो। जैसे मेरी कोई भी लिंक डाउन होगा, कोई भी पोर्ट डाउन होगा, तब मुझे इंटरफेस आना चाहिए, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई जाएगा, मेरे पास अलर्ट आनी चाहिए मेरी मेल पे। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सेट मैनुअली ओवर हियर। ओके, लेट मी जस्ट ओपन अगेन। ऋषभ, इट इज इनसाइड ओवरव्यू। ओके, देखो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। ओके, देखो ये देखो यहाँ पे सारे इनकी एक्सेस स्विचेस है। एक्सेस स्विचेस जितने जितने पोर्ट के हैं उतने उतने देखो सर्कल यहाँ पे बन के आ रहे हैं। ओके, जो पोर्ट इनके लाइव है और चल रहे हैं अभी, दिस इज ग्रीन। और जो पोर्ट इनकी लाइव है लेकिन चल नहीं रहे, दीज आर रेड। और जो पोर्ट इनकी लाइव नहीं है, दे आर जस्ट ग्रे, और यू कैन से सिल्वर कलर। ओके, देखो हर एक स्विच में वही दिखा रहा है। ओके, और कोई भी स्विच की अगर मुझे रियल टाइम बैंडविड्थ जानना है कि ये जो स्विच है HPDC GF वाली, ये जो स्विच है इसकी अभी जो रियल है सीपीयू लोड कितनी है, देखो यहाँ पे मुझे बता रहा है सीपीयू लोड इज 28%, मेमोरी 22% यूज हो रहा है, और एवरेज जो इसकी रेस्पॉन्स टाइम है 60 मिली सेकेंड है। और इसके अंदर जाओगे और कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेट जस्ट ओपन दिस, बस क्लिक करना है आपको, वो ओपन हो जाएगा। और ये जो पूरी के पूरे डेटा यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, दिस इज वाया SNMP। सो दैट्स व्हाई SNMP इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ओके, देखो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको डिटेल्स दे रहा है, आईएसओ की वर्जन क्या है, उस पर्टिकुलर स्विच की आईएसओ वर्जन क्या है, उस स्विच को अगर टेलनेट पे लेनी है तो कैसे लोगे, यहाँ ए कमांड लगा दो टेलनेट से आ जाएगा। वेब ब्राउजर से अगर एक्सेस करनी है तो ऐसे ले लोगे, वेब ब्राउजर से एक्सेस। लेट मी जस्ट क्लिक, मे भी इन्होंने वेब बेस्ड एक्सेस को बंद कर रखा होगा। यस, दिस गाइस आर ब्लॉकिंग द वेब बेस्ड एक्सेस। सो यहाँ पे वो ईच एंड एवरीथिंग आर ग्राफिकली रिप्रेजेंट। ऐसा नहीं कि आपको बेसिकली CLI के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग आर जस्ट ग्राफिकली। ओके, और वो जो ग्राफिकली दे रहा है उसके बैकएंड की जो डेटा है वो कहाँ से मिल रही है आपको, दिस इज वाया SNMP। ये समझे। सर जब इसको कॉन्फ़िगर करते होंगे डिवाइस को तो आईपी से करते होंगे, फिर आईपी पे हम कोई भी अपना नाम दे सकते हैं, उसी नाम से रिप्रेजेंट करेगा ना सिसलॉग देखो, सर्वर में, इसमें सर्वर पे। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में तो एक तो होती है नोड। आप नोड की बेसिकली, मैं लेट्स से मैं एक नया स्विच है मेरे पास, तो उसको मैं इसके साथ इंटीग्रेट करूंगा। तो यहाँ हम्म। पे दिस अकाउंट इज जस्ट फॉर रिसर्व, दिस इज रिसर्व इज L1 का है, तो ये तो रीड ओनली वाली है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, जैसे आप जाओगे ना इसके अंदर, जाके हम्म। आप इसे कॉन्फ़िगर करोगे, लेट्स से आपके पास नया स्विच है, नया एक्सेस पोर्ट है, एक्सेस स्विच है, तो वहां पे आपको बताएगा पहले तो होस्ट नाम बताओ या फिर होस्ट की आईपी बताओ, जो भी आपकी नोड रहेगा। नोड को हम होस्ट भी कहते हैं नेटवर्क के ऊपर। ओके, हम्म। इसके लिए आपको पूछेगा नोड का आईपी क्या है, आप नोड की आईपी दे दोगे, लेट्स से आईपी है 10.0.0.10। उसके बाद बोलेगा पुलिंग मेथड क्या रहेगा, बेसिकली मैं इसके साथ कम्युनिकेट कैसे करूंगा, जो SNMP सर्वर है वो इस पर्टिकुलर 10.0.0.10 के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा। सो आप बोलोगे तो भाई SNMP से बात कर, तो वहां पे आप सिलेक्ट करोगे भाया SNMP। तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं प्रोटोकॉल के, आप लिखोगे वहां पे SNMP। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आएगी, हाउ आई, उसमें एक ऑप्शन आएगा हाउ टू गेट द लॉग्स, बेसिकली वहां पे लिखा हुआ आएगा हाउ टू गेट द लॉग। अब लॉग में आपको जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा सिसलॉग सर्वर। सो जो भी डेटा वो सिसलॉग से भेजता रहेगा वो यहाँ पे उसे ग्राफिकली दिखाता रहेगा। गॉट इट। और क्या बोलते हैं इसको एक बार जो हमारा एजेंट होगा उस पे भी एनेबल करना पड़ेगा ना सिस लॉग्स बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर जो यूजर आईडी बने होंगे, जो अपनी कम्युनिटी बना रखा होगा, वो आप जाके अपनी एंड यूजर, जो आपकी एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस स्विच है, जो आपकी क्लाइंट डिवाइस है, उसके जाके आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और ये सर आईपी से पता लगा देगा कि कौन सा हमारा एपी है, कौन सा डब्ल्यूएलसी है, कौन सा बिल्कुल कोर बिल्कुल, स्विच है। ये जो सिस्को कैटलिस्ट मॉडल, ये जो उसकी सीरियल नंबर, बेसिकली उसकी सॉफ्टवेयर वर्जन, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उठा लेगा उससे।
अच्छा, ओनली हमें आईपी देनी है आपको बस और आईपी देनी है और प्रोटोकॉल सेट करनी प्रोटोकॉल है, कैसे बताना ये है। कम्युनिकेशन करेगा। हम्म। बेसिकली ठीक। हमने पढ़ा था ना, एसएनएमपी सर्वर जो होता है या फिर सिस्को हम्म, की जो सर्वर होता है, वो गेट मैसेज भेजता है, बेसिकली कुछ हाँ। डेटा रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट को। सो उसके हम्म। मदद से वो यही डेटा ही उठाता है, तुम्हारी वर्जन बताओ, तुम्हारी सीरियल नंबर बताओ, तुम्हारी सब कुछ मुझे बताओ। तो वही तो उठाता है, वो यहाँ पे आपको दिखा देता है। उसमें कुछ यूजर ऑथेंटिकेशन वगैरह भी बनाना पड़ता होगा सर? हाँ हाँ, दो तरीके से होती है, विदाउट ऑथेंटिकेशन भी आप कर सकते हो एंड ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो। ऑथेंटिकेशन लगाओगे वहां पे आपको पासवर्ड मांगेगा एट द मोमेंट यू आर कॉन्फ़िगरिंग द एजेंट, और ऑथेंटिकेशन नहीं लगाओगे तो ऐसे ही बस आईपी डाल दोगे। अच्छा, ऐसा सोलर विंड फ्री वो उसका फ्री वर्जन भी होता है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, ट्रायल वर्जन होती है 30 डेज के लिए। तो मैं अपना ट्राई करके देखूं सर ऑफिस में, क्योंकि हमारा बना नहीं हुआ है ना नेटवर्क का। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी अलाउ है, एक बार मैं तो ये कोशिश करूंगा कि ये रेकमेंड करूंगा, एक बार आपकी एडमिन या फिर जो भी है उससे पूछो कि सोलर विंड जो है वो आपकी नेटवर्क में व्हाइट लिस्ट है या नहीं है। आफ्टर ओके। दैट आप ट्राई करो। ओके। ठीक है, और ठीक है। दूसरी जो चीज आप सबने बहुत ज्यादा देख रखा होगा, विच इज नथिंग बट योर व्हाट्सएप गोल्ड। व्हाट्सएप गोल्ड आप सबने देख रखा होगा। हाँ सर, हाँ देखिए। व्हाट्सएप गोल्ड क्या है? सर नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है, बेसिकली पिंग मार के चेक करता है कि डिवाइस अप है या डाउन है। बिल्कुल बिल्कुल। और रजत आपने देख रखा है या दिखाऊं मैं आपको भी? व्हाट्सएप वाला नहीं लिखा, मैं दिखा मैं देता हूँ पीआरटीजी आपको। लिखा हूँ। ओके, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और जैसे मैंने कहा था ना, व्हाट्सएप बेसिकली ये जो सोलर विंड है, ये बेसिकली क्या करता है, मेल भेजता है। जैसे कोई नोड आपके डाउन हो जाएगा, सोलर विंड जस्ट सेंड अ मैसेज। सोलर विंड क्या करेगा, आपको मेल भेजता रहेगा। देखो यहाँ पे जैसे इनकी एक एक्सेस पॉइंट डाउन हो गया, ऋषभ की एक एक्सेस पॉइंट डाउन हुआ है, विच इज दिस एक्सेस पॉइंट, ये उसकी होस्ट नेम है और ये इसकी आईपी है। देखो ये पूरी की पूरी बता रहा है कब डाउन हुआ है, कब अप हुआ है। देखो यहाँ पे उसने लिखा है 29/12/2025 को डाउन हुआ है, 4:58 पे ये डाउन हुआ है। जैसे वो मैसेज आपको भेज देगा। और कौन भेज रहा है? सोलर विंड एडमिन भेज रहा है। ओके। जो भी मेल एड्रेस आप दोगे, टू में किसको भेजना है, सीसी में किसको भेजना है, वो आपको एक अलर्ट मैसेज दे देगा। और ये अलर्ट मैसेज इतना भी इसके अंदर आप कर सकते हो, व्हाट्सएप में भी अलर्ट मैसेज दे सकते हो। ओके। और जैसे ही आपकी कोई लिंक अप हो जाएगा, लेट मी जस्ट शो यू। जैसे आपका कोई लिंक अप हो जाएगा, let me just open Rishabh, can you just share me some uplinks message? आपकी कंपनी बंद हो गई थी क्या? सारे डाउन डाउन मिल रहे हैं मुझे। Let me just share the screen again. Let me just share my screen guys। सो यहाँ पे देखो, सोलर विंड आपको ये भी भेजता है कि हर दिन आपकी जितने भी नेटवर्क डिवाइस है उसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है। इसको आप जाके सिंपली ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट को बना के भी दे सकता है। कुछ भी कर सकते हो, इट इज लाइक ए अनलिमिटेड टूल आपके पास है। आप इसके अंदर कुछ भी सेट कर सकते हो। मुझे ये पैरामीटर है, इस पैरामीटर के ऊपर जाकर मुझे मेल आना चाहिए। देखो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स दे रही है। ये आपके सारे नेटवर्क डिवाइस है, ये आपकी आईपी एड्रेस है, ये टाइमलाइन है, मिनिमम मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, कितना पैकेट मैंने भेजा था, कितना पीक मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है, परसेंटेज में क्या है, मिनिमम सीपीयू लोड क्या है। ईच एंड एवरीथिंग आर सेट। यस बिस्मय। ये डिवाइस ऑफ होने के बाद जो मेल आता है, ये कितने मिनट के बाद मतलब आता है ये? वो आपको सेट करना पड़ेगा। यू हैव टू वो मैन्युअली सेट। अकॉर्डिंगली मतलब। हाँ हाँ हाँ, वो हम्म। आपको सेट करना पड़ेगा। जो कूलिंग टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 1 मिली सेकंड का। जैसे एक ही पिंग ड्रॉप हो गया तो ट्रैफिक आपको आपको अलर्ट जाना चाहिए, या फिर 3। यू हैव टू मैन्युअली सेट दैट। तो हम्म। नॉर्मली आप नहीं ठीक करते, है, वो ठीक जो एडमिन होता है जो सोलर विंड को मैनेज करता है, दीस गाइस आर एक्चुअली सेटिंग दैट। ओके। तो ये ऐसा है। कुछ रिपोर्ट भी बना के आपको क्या कौन दे सकता है, सोलर विंड दे सकता है। और जैसे इसने कहा, किसने कहा था, लेट मी जस्ट ओपन द व्हाट्सएप गोल्ड। मैं रजत को व्हाट्सएप गोल्ड भी दिखा देता हूँ हाथों हाथ। व्हाट्सएप गोल्ड रजत, अगर थोड़ी सी व्हाट्सएप गोल्ड के बारे में बताओ ना। व्हाट्सएप गोल्ड इज नॉट लाइक सोलर विंड, वो सोलर विंड जैसा नहीं होता। बहुत ही सिंपल एक एप्लीकेशन होती है क्या हमारी, दिस इज योर व्हाट्सएप गोल्ड। व्हाट्सएप गोल्ड में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इसके अंदर बस जाके आपको आईपी एड्रेस पुट करनी है एंड दैट्स इट। वो बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस वो क्या करेगा, पिंग करता रहेगा और आपको डाटा भेजता रहेगा। ओके। एंड व्हाट्सएप गोल्ड के अंदर कुछ एडवांस चीजें भी होती है, वो जो नॉर्मल बहुत सारे इंजीनियर्स को नहीं पता होता। व्हाट्सएप गोल्ड के अंदर भी आप एसएनएमपी को इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके। लेट मी जस्ट शो यू हाउ। देखो ये व्हाट्सएप गोल्ड है, ऐसा कुछ दिखता है व्हाट्सएप गोल्ड। आप इसे फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो रोज। ओके।
सो इसके अंदर जाओ, आपको इसमें मैनुअल भी मैप बना सकते हो आपके पूरी की नेटवर्क डिवाइसेस की ना, मैनुअल आप क्या कर सकते हो, मैप बना सकते हो ऐसे। ये जो एक कंपनी है लेट्स से, इस कंपनी में इतने नेटवर्किंग डिवाइसेस है देखो, ये सारे अभी चल रहे हैं, जो भी देखो डाउन होगा या फिर जो ऑफलाइन होगा जो नेटवर्क डिवाइस, वो रेड हो जाएगा। देखो कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अप डाउन हो जाएंगे। दैट मीन्स these networking devices are real down। ओके, तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं है, आईपी एड्रेस हमने दे रखा है, इस आईपी एड्रेस को बैकएंड में पिंग करता रहता है, कुछ ज्यादा नहीं करता। और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन भी है, लेट मी शो यू, दिख नहीं रहा शायद, मुझे लग रहा है एंटायर स्क्रीन। ओके, ओके, देखो ये कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस है, देखो जो जो नेटवर्क डिवाइसेस मेरी डाउन हो रहे हैं वो देखो एलो हो रहे हैं धीरे धीरे। ओके, और इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे ये मेरी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो हमने आईपी दे रखा है, इसमें तो लुब्बे इन्होंने डाल रखा है, ये ब्रॉडबैंड है इनका, ये देखो ये आईपी एड्रेस उन्होंने डाल रखा है। बैकएंड में बेसिकली व्हाट्सएप वर्ल्ड क्या करता है, वो पिंग करता रहता है इस आईपी एड्रेस को, अगर पिंग उसे मिल रहा है देन वो ग्रीन करता है, अगर पिंग उसे नहीं मिलता वो क्या करता है, इनको रेड कर देता है। जैसे इनके पास बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस अभी डाउन है तो उसने रेड कर दिया। ओके, सो इसके अंदर भी आप एसएनएमपी को इंटीग्रेट कर सकते हो, सिंपली आप जाओगे यहाँ पे देखो एसएनएमपी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाके अपनी क्या करोगे, एसएनएमपी मैनेजेबल डिवाइस को ऑन करोगे, यहाँ पे जाके उसकी यूजर आईडी, जो एसएनएमपी के अंदर आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया होगा ना, वो हम बात करेंगे जब एसएनएमपी की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि कम्युनिटी क्या होती है, रीड कम्युनिटी क्या होती है, राइट कम्युनिटी क्या होती है। आपको जाके सिंपली उनकी नाम यहाँ पे डालना है, जो भी यूजर आईडी आपने बना होगा वो यहाँ पे आप डालोगे, फिर ओके करोगे। उसके बाद क्या होगा, जितने भी आपके नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके अंदर आपने एसएनएमपी को कॉन्फ़िगर कर रखा होगा, दीज आर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ओवर हियर। और वो कैसे दिखेंगे, वो ऐसे नहीं दिखेंगे, वो कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, वो कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। ओके, लेकिन अगर आपको बढ़िया सा दिखना है, जैसे इनकी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ऐसे दिखना है, अगर आपको ऐसे देखना है बिल्कुल बढ़िया सा, ऐसा देखना है, देन यू हैव टू मैन्युअली क्रिएट दिस पर्टिकुलर मैप, आपको ऐसे मैनुअल बनाना पड़ेगा। ओके, अगर आपको नॉर्मल एसएनएमपी से ही डाटा फैच करनी है, आपको कोई मैनुअल इसके अंदर काम नहीं करना, ऐसे आइकन नहीं बनाना, तो सिंपल आप जाओगे यहाँ पे देखो, फाइल में जाओगे, यहाँ पे देखो न्यू मैप वर्जन लिखा है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे कह रहा है डिस्कवर ए मैप नेटवर्क डिवाइसेस, मतलब आपके अंदर इसके अंदर आप कुछ नहीं करोगे, आपको डिस्कवर करने के लिए कह रहा है, मतलब ऑलरेडी एसएनएमपी मेरी नेटवर्क में कॉन्फ़िगर है, अब जस्ट इसका सेट कर दो, कुछ आईपी एड्रेस एसएनएमपी सर्वर की आईपी बता दो या फिर क्लाइंट की आईपी बता दो, वो ऑटोमेटिक बना देगा एक मैप। लेकिन अगर आपको बढ़िया सा बिल्कुल आपको पता है कैसे कैसे स्टाइल मुझे रखनी है, देन यू कैन क्लिक ऑन द क्रिएट ब्लैंक मैप, तो एक ब्लैंक मैप बना देगा जिसके अंदर आप ये आइकन को सेट कर लोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिस्कवर मैसेज करूँ, मैं डिस्कवर मैप करूंगा एंड नेक्स्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कह रहा है कैसे आप जो मैप जो डिस्कवर करोगे कैसे करोगे, एसएनएमपी के मदद से करोगे, आईसीएमपी के मदद से करोगे, या फिर सीडीपी एलएलडीपी जो प्रोटोकॉल होती है उसकी मदद से करोगे। मैंने कहा भाई मैं एसएनएमपी से बेसिकली डिस्कवर करूंगा, देन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर एसएनएमपी, देन गो टू नेक्स्ट। एट द मोमेंट यू आर हिटिंग द नेक्स्ट, देन वो बता रहा है एसएनएमपी रूट डिवाइस की आईपी बताओ, दैट मीन्स एसएनएमपी सर्वर की आईपी बताओ। सो यहाँ पे आप एसएनएमपी सर्वर की आईपी बताओगे, यहाँ पे उसकी कम्युनिटी जो यूजर आईडी उन्होंने अपने बना रखा होगा एसएनएमपी सर्वर के ऊपर, वो आपको यहाँ पे बताना होता है। उसके बाद कुछ टाइम लाइन वो कुछ होती है, यहाँ पे आपको बता के नेक्स्ट करनी है एट द मोमेंट। उसके बाद वो तो कहता है क्या क्या मैनेज करोगे, उसके साथ साथ इको करोगे, एफटीपी भेजोगे, एचटीटीपी भेजोगे, ये सारी चीजें आपको वो बताएगा। सेम थिंग्स अगर आप जैसे जाओगे सोलर विंड में, सोलर विंड में भी ऐसा ही आता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ज्यादा एडवांस चीजें आती हैं, लाइक आपको मेल भेजना है क्या, या फिर कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, कोई रिपोर्ट भेजनी है, बहुत सारी चीजें भी इसके अंदर रहती है, किसके अंदर, आपके सोलर विंड के अंदर। ओके, तो दैट्स व्हाई सोलर विंड इज वेरी मच आप कह सकते हो एडवांस टूल है। जो नॉर्मल हमारे पास लाइक जो मेरे पास व्हाट्सएप गोल्ड हो गया या फिर कोई दूसरी टूल हो गया, उससे सोलर विंड कुछ ज्यादा ही बेहतरीन है या ज्यादा ही एडवांस है। गॉट इट? समझ यस में सर। आया कैसा दिखता है सोलर विंड? आई होप आप लोगों ने देखा। और सोलर विंड आप चाहे तो फ्री में भी ट्रायल ले सकते हो, आपके घर में भी करके देख सकते हो, लेकिन सोलर विंड की एक चीज याद रखना, कभी आप सोलर विंड इंटीग्रेट करते हो ना, आपकी विंडोज लेट्स से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज वाली लैपटॉप है, लाइक विंडोज 11 विंडोज 10 है, और आप उसे जस्ट फॉर टेस्टिंग आपके घर की जो सिस्टम है उसे सोलर विंड की सर्वर बना रहे हो, तो यहाँ से याद रखना जब कभी आप सोलर विंड को इंस्टॉल करोगे अपनी विंडोज सिस्टम के अंदर, तो विंडोज में एक बाय डिफॉल्ट प्रोसेस रहता है which is which is let me just show you। एक बाय डिफॉल्ट प्रोसेस रहती है हमारी विंडोज सिस्टम में, इट इज
लेट मी जस्ट शो यू। देखो यहाँ पे एक प्रोसेस मिलेगा आपको, जो सबसे ज्यादा सीपीयू मेमोरी मेरा ले रहा होगा। ओके, बेसिकली अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है वो प्रोसेस। सो बेसिकली वो जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की वो प्रोसेस होती है, वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट से ब्लॉक करता है। सो अगर उससे आप बाईपास करते हो तो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को आपने डिसेबल करके टेस्ट करते हो तो इट इज वर्किंग। ओके, आप इसे घर में भी ट्राई कर सकते हो, 30 डेज ट्रायल पीरियड रहता है। ओके, हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड टू एसएनएम, सॉरी, सोलर विंड एंड डीएनएस एंड एनटीपी? सर आपने एक चीज बोली व्हाट्सएप गोल्ड पे कि अगर आपका पहले से SNMP इन्वायरमेंट क्रिएट है तो आपको उसका मतलब कि कम्युनिटी जो है उसका कम्युनिटी का नाम डालना पड़ेगा, वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो बिल्कुल। अगर हमें SNMP स्टार्ट करना है, मतलब उसका कम्युनिटी क्रिएट करना है और सब उसका ऑथेंटिकेशन वगैरह सब बनाना है, तो स्टार्टिंग में वो कैसे बनाएंगे? सोलर विंड से ही बनेगा वो नहीं नहीं, या जैसे बिना? आपको एसएनएमपी बना, लेट्स से मैंने डिसाइड किया, लेट्स से जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आपने लेट्स से डिसाइड किया कि मेरी एनवायरनमेंट में मैं एसएनएमपी को इंटीग्रेट करूंगा, तो आप क्या करोगे, ये एक सर्वर लोगे, मे भी विंडोज सर्वर हो सकते हैं, मे भी लाइनक्स सर्वर हो सकते हैं। इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर एसएनएमपी सर्विसेज को आप एनेबल करोगे। ओके, एट द मोमेंट आप इस सर्वर को एसएनएमपी सर्वर बनाओगे, उसके अंदर एसएनएमपी की यूजर आईडी आप बनाओगे, पासवर्ड आप बनाओगे, कम्युनिटी आप बनाओगे। ओके, ये तो आपने बना दे एसएनएमपी। लेकिन अगर नॉर्मल एसएनएमपी आप बना रहे हो और कोई सोलर विंड, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप इसके अंदर इंटीग्रेट नहीं कर रहे, तभी आपको सब कुछ मिलेगा, लॉग्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन वहां पे कुछ ऑटोमेशन नहीं होगा। लाइक मेल नहीं मिलेगा आपको, नेटवर्क डिवाइस जैसे ही डाउन होते हैं कोई मेल नहीं मिलेंगे, कुछ वैसा कुछ नहीं मिलेगा, जीयूआई इंटरफेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको जीयूआई चाहिए, कुछ एडवांस फीचर चाहिए, देन यू हैव टू एनरोल द सोलर विंड और एनीथिंग एल्स, तब जाके आपको करना पड़ता है। सर मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसमें मेरा SNMP मैं क्रिएट कर पाऊंगा? आप जैसे विंडोज सर्वर को ओपन करोगे ना, जैसे ये हाँ मेरी जी। सिस्टम है, लाइक विंडोज सर्वर भी एक सिस्टम है। विंडोज सर्वर में हमने देखा डीएनएस सर्वर हम कैसे एनेबल करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जैसे हमने लेट्स से ये सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर मैंने ओपन किया, यहाँ पे सर्विसेज में गया, यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज आ रहे हैं। सो यहाँ पे रियल विंडोज सर्वर में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा हुआ एसएनएमपी करके, उसको बस ऑन कर दो। ये जो क्या बोलते हैं, ये कहाँ पे मिलेगा विंडोज सर्वर में या नॉर्मल विंडोज अगर? विंडोज सर्वर में उसके विंडोज सर्वर के अंदर एक सर्वर सर्विसेज होती है, विच इज नथिंग बट योर सर्वर मैनेजर, जिसके अंदर जिसमें से हम जाके आप सर्विसेज FTP को enable करो। और ये सब इंस्टॉल करते हैं, वही वाली सर्विसेज बोल रहे हो आप? हाँ, वही FTP वाली इंस्टॉल सर्विस। करते हैं, HTTP सर्विस इंस्टॉल करते हैं, IIS इंस्टॉल करते हैं, वहीं पे ना? राइट राइट राइट। ठीक ठीक है सर, ठीक है वो सर, सारे समझ रहते हैं, आपकी एनटीपी रहती है, डीएनएस रहती है, एसएनएमपी रहती है, सब कुछ उसी के अंदर रहती है। बस आपको ऑन करना है और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करने लगे, यूजर आईडी, पासवर्ड, कम्युनिटी। और वही जो यूजर आईडी कम्युनिटी आप यहाँ पे डालोगे, वही सेम चीजें लेके आपके जो क्लाइंट रहेगा उसके अंदर लिख दो एसएनएमपी सर्वर, और आपकी सर्वर की आईपी एड्रेस, एसएनएमपी कम्युनिटी, जो कम्युनिटी आपने यहाँ पे डाला वही सेम चीज डाल दो, फिर कम्युनिकेशन हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपको एडवांस करनी है और जीयूआई बेस में जानी है, देन यू हैव टू इंटीग्रेट एन एप्लीकेशन। गॉट इट? ठीक ठीक है सर, समझ गया। ठीक। रजत, हैविंग एनी क्वेरी? No, no. विस्मय, हैविंग एनी क्वेरी? सर इसको हम अपने इन सर्विसेज को नॉर्मली हम अपने विंडोज में भी, मतलब कि सर्वर ना हो, नॉर्मल विंडोज हो, उसमें भी मिल जाएंगी हमें सर्विसेज? उसमें ना आपको कुछ लिमिटेशन रहती है। लाइक नॉर्मल सिस्टम में, लेट्स से दिस इज माय क्लाइंट सिस्टम, इसमें आप एफटीपी ऑन कर सकते हो, टेलनेट ऑन कर सकते हो, डीएनएस ऑन कर सकते हो, डीएससीपी नहीं कर सकते, और इसके अंदर एसएसआई आप कर सकते हो। लिमिटेशन रहती है, सारे सर्विसेज आप ऑन नहीं कर सकते। इसलिए तो ठीक। ये क्लाइंट सिस्टम है, एंड दीज आर द सर्वर एडिशन। ठीक है सर। सो आज की जो होम टास्क है, दिस इज द होम टास्क। मैं पूरी की पूरी डिटेल्स आपको सेम लास्ट टाइम जैसे भेजा था वैसे ही भेज दूंगा। तो ये करना, अगर किसी का कोई डाउट रहता है देन लेट मी नो। ओके, सर Okay. मैंने ये सिर्फ भेजी बताओ। थी, तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने सही कर रखी थी। हाँ, जैसे कॉन्फ़िगरेशन आप, हाँ जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन आपने सही कर रखा था।
हाँ, जैसे मेल इनपुट सर्वर में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑन किया था मैंने, और जो पॉप प्रोटोकॉल था वो ऑफ कर रखा था। बिल्कुल बिल्कुल, सही था ना? दैट्स ठीक एब्सोल्युटली राइट, सही था। ठीक ठीक ओके गाइस, ठीक है। हैविंग एनी क्वेरी? नथिंग। ओके, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू ओके मंजीत, ओके थैंक यू रजत, थैंक यू विस्मय, गुड नाइट।